अस्सलामुअलैकुम ऐं गुड मॉर्निंग। तव्हां सभिनी खे कीअं आहियो? ठीकु आहियो? चाक चङा भला आहियो? मां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो ऐं सुबुह थी चुको आहे ऐं 10 लॻी 10 मिंट पूरा थी चुका आहिनि। शायदि 1-2 मिंट अॻिते पोइते थिया हूंदा, पर असां तव्हांजे अङण ते अची चुका आहियूं। छाकाणि रोज़ु जेको तव्हां सां असांजी मुलाक़ात हूंदी आहे उन खां सवाइ असांजो ॾींहुं हिकु त शुरू न आहे थींदो ऐं जेकॾहिं शुरू थिए त सुठो न आहे थींदो। इन करे जॾहिं तव्हां सां मिलंदा आहियूं ऐं तव्हां सां मुलाक़ात जेका थींदी आहे, जेका सुबुह वारी पंहिंजी रिहाण हूंदी आहे, उहो असांजो ॾींहुं त ॾाढो सुठो करे छॾींदी आहे। हाणे बाक़ी पंहिंजी तव्हां ॿुधाईंदो त तव्हांखे केतिरो सुठो लॻंदो आहे ऐं तव्हां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं वधीक ॾिसणु चाहियो था, कहिड़ो कॉन्टेंट वधीक पसंदि कयो था। उहो जॾहिं असांजो प्रोग्राम जेको फेसबुक ते असां रखंदा आहियूं उनमें बि कमेंट करे तव्हां ॿुधाए सघो था। जेकी नंढियूं नंढियूं रील्स हूंदियूं आहिनि या असांजो प्रॉपर जेको प्रोग्राम यूट्यूब ते जॾहिं अपलोड थी वेंदो आहे तव्हां हुते बि जेको आहे सो कमेंट करे पंहिंजी राय खां असांखे जेको आहे सो आगाह करे सघो था। अच्छा, ॻाल्हि थी रही हुई 2-3 ॾींहंनि खां तव्हांखे ख़बर आहे जिते किथे शोर कहिड़ी ॻाल्हि जो आहे, गोड़ रुगो लॻो पियो आहे। बजट अची चुकी आहे। ख़ैरनि सां चई रही आहियां, पर जॾहिं त बजट जॾहिं ईंदी आहे त ख़ैर एॾो न आहे रहंदो। पर फ्राइडे ते तव्हांखे ख़बर आहे जुमे वारे ॾींहुं बजट आई, सभु तमामु घणा बेचैन हुया ऐं जिन माण्हुनि खे कुझु परचेज़िंग करणी हुई, कुझु इलेक्ट्रॉनिक्स जा आइटम्स वठिणा हुया, त कुझु माण्हुनि तकिड़ो वठी छॾियो जिन खे लॻे पियो पैसा वधण वारा आहिनि ऐं कुझु वरी जिन खे इतला हुया त शायदि घटिजण वारा आहिनि। पर बहरहाल इहे सभु असांजी जेके आहिनि से कोशिशूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा राया आहिनि। जॾहिं बि बजट अचण वारी हूंदी आहे माण्हुनि में तमामु घणी जेका आहे सा चुरपुर वधी वेंदी आहे, अहिड़ी ॻाल्हियूं थियणु लॻंदियूं आहिनि। पर जॾहिं बजट फाइनली ईंदी आहे पोइ तॾहिं सभिनी जा ब्लड प्रेशर जेके आहिनि से हाई थी वेंदा आहिनि। त ख़ैर उहो जेको आहे सो अलाह साईं उन्हनि ॾे रहम करे ऐं उन्हनि खे सिहत ॾे। पर बजट सदाईं जेको आहे न पाण सां गॾु खोड़ सारा सवाल खणी करे ईंदी आहे। बजट अची त वेंदी आहे, पोइ उन खां पोइ जा जेकी साइड इफ़ेक्ट्स हूंदा आहिनि, जेकी घणे क़दुरु औरतूं बर्दाश्त कंदियूं आहिनि। छाकाणि बजट त अची वेंदी आहे, उन्हनि जे घर में उहा ई आमदनी ईंदी आहे जेका अची रही हूंदी आहे। बजट अचण सां घणा ई माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन जी पघार में एतिरो को घणो इज़ाफ़ो कोन थींदो आहे। एॾो उन्हनि जे प्राइवेट सेक्टर्स में इलाही माण्हू कमु कंदा आहिनि, पर ईअं बजट अचण ते उन्हनि जी पघारनि में एॾी का जेका आहे सा वाध न आहे थींदी। त पोइ छा थींदो आहे नतीजे में, असां औरतूं जेकी घर में सॼे बजट खे मैनेज कयूं था ऐं तव्हांखे ख़बर आहे महांगाई एॾी थी वई आहे ऐं बजट खां पोइ त तव्हांखे ख़बर आहे चोट चढ़ी वेंदी। त पोइ कीअं उहो पंहिंजे बजट खे मैनेज कनि थियूं ऐं कीअं हलाइनि थियूं, असां सोचियोसीं इन ते अॼु ॻाल्हाइजे। असां औरतुनि जा उहे तमामु घणा मसइला आहिनि। रोज़ु जेकॾहिं हिकिड़े मसइले खे खणी करे वेहूं त जेको आहे सो उन ते ॻाल्हाए सघिजे थो। पर सभिनी खां वॾो जेको हिकिड़ो मसइलो आहे घर जी जेका बजट आहे, ॾिठो वञे त जेकी चवंदा आहिनि न त एक्सपर्ट जेकी हूंदियूं आहिनि, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जेकी असल में जेकी हूंदियूं आहिनि न से औरतूं ई हूंदियूं आहिनि। छाकाणि तव्हां उन्हनि खे 3 लख रुपया ॾियो तॾहिं बि उहो तव्हांखे तमामु सुहिणे नमूने बजट खे मैनेज करे ॾेखारींदियूं आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे 30,000 ॾियो या तव्हां उन्हनि खे 60,000 ॾियो तॾहिं बि हिकिड़ी औरत घर खे तमामु सुहिणे नमूने मैनेज कंदी आहे। इहो हुनजो ई फ़न आहे। तव्हां मर्द जेकॾहिं तव्हांजे हथ में जेकॾहिं घर जो ख़र्चु हुजे त ख़बर आहे त शुरू जा 10 ॾींहं हलंदा, बाक़ी जा ॾींहं जेके आहिनि से ईअं माण्हू ऐं जिन जे घरनि में ईअं आहे उहो सही सां मैनेज न थी सघंदो आहे। इन करे तमामु सुठी मैनेजमेंट जेका आहे सा घर में रहंदड़ औरतूं हलाईंदियूं आहिनि। उहे औरतूं जेकी टोटल जिन्हनि खे हाउस वाइफ चयो वेंदो आहे, जॾहिं उन्हनि खां ॻाल्हायो वेंदो आहे त उहे वीचारियूं कॾहिं तमामु जेको आहे माना डाउन बि फील कंदियूं आहिनि इहो ॿुधाईंदे त असां जस्ट हाउस वाइफ आहियूं। पर जॾहिं त मां नथी सम्झां त इहो जस्ट लफ़्ज़ उन सां गॾु सूट करे थो। छाकाणि जेतिरी सुठी मैनेजमेंट हो हलाईंदियूं आहिनि, हिकिड़े घर में रहंदी हिकिड़ी हाउस वाइफ हिकिड़ी सुपर वुमेन वांगुरु जेको आहे सो कमु ॾेखारींदी आहे, कमु कंदी आहे, पंहिंजे घर खे मैनेज कंदी आहे। अक्सर तव्हां सोशल मीडिया ते अहिड़ी तस्वीरूं बि वायरल थींदियूं आहिनि, तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं त हिकिड़ी औरत जो जेको आहे सो जो अक्स हूंदो आहे ऐं हुनजे बैक साइड ते एॾा सारा हथ ॾेखारिया वेंदा आहिनि। कंहिं हथ में फ्राइंग पैन हूंदो आहे, कंहिं हथ में अख़बार हूंदी आहे, कंहिं हथ में बैग हूंदो आहे, कंहिं हथ में पेन हूंदी आहे। माना उहो खोड़ कमु हिकिड़े वक़्त में मैनेज कंदी आहे। इहो हुन औरत जो ई कमाल आहे। पर गॾो गॾु उहे औरतूं जेकी प्रोफेशनली कमु कनि थियूं, घर खां निकिरनि थियूं, किथे पढ़ाइनि थियूं, किथे जॉब्स कनि थियूं, पर सेम टाइम उहो इहे सॼा कमु कंदे बि पंहिंजे घर खे तमामु सुहिणे नमूने मैनेज करे रहियूं हूंदियूं आहिनि ऐं तमामु सुठो मैनेज करे रहियूं हूंदियूं आहिनि। अक्सर उन्हनि ते जेको आहे सो चर्चा कई वेंदी आहे त उहे एॾी सुठी मैनेजर न आहिनि हूंदियूं, पर उहो माना ॿिन्ही साइड ते ॿाहिरि जी ऑफिस जी लाइफ खे बि मैनेज कंदियूं आहिनि, घर खे बि मैनेज कंदियूं आहिनि, कहिड़े नमूने मैनेज कंदियूं आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा चैलेंजिस उन्हनि खे जेको आहे सो फेस करणा पवंदा आहिनि ऐं कहिड़ा कहिड़ा। ऐं हा जाई हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां,
सभिनी खां सुठी बचत माना जॾहिं बि तव्हां ॾिसो त गवर्नमेंट जो जॾहिं बजट पेश थींदी आहे त हुन में एंड में तव्हांखे ॼाणायो वेंदो आहे त माना असां वटि बचियो छा आहे, असांजे ख़ज़ाने में पैसो केतिरो पियो आहे, ऐं उहो उन में को एॾो घणो तव्हांखे माना वाध ॾिसण में कोन आई आहे। एतिरनि सालनि खां पाण बजट ॿुधी रहिया आहियूं, पर घर जी बजट हिन खां टोटल डिफरेंट हूंदी आहे। हर साल ॾींहुं ब ॾींहुं हुन में जेकॾहिं हिकिड़ी औरत सुठी मैनेजर आहे त हुन में इज़ाफ़ो ई थींदो वेंदो आहे। उन जा खोड़ फोरम्स आहिनि, उन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं त उहो औरत कीअं मैनेज कंदियूं आहिनि ऐं कीअं पंहिंजे घर जी जेको जंहिंखे बैतुल माल चइबो आहे उनमें घणो पैसो गॾु कंदियूं आहिनि। पाण सां गॾु डिस्कशन जे लाइ जेकी महिमान आयल आहिनि अॻु में उन्हनि जी तारीफ़ तव्हां सां करायां। असां सां गॾु जेको आहे सो असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि, पढ़ाईंदियूं आहिनि कॉलेज में, ऐं तमामु सुठी ऐं जेको आहे सो जंहिंखे चइजे त निवड़त वारी उन्हनि जी शख़्सियत आहे। जॾहिं बि मां उन्हनि सां मिलंदी आहियां मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। कॉलमिस्ट बि आहिनि, लेखक आहिनि, शाइरी बि कंदियूं आहिनि, न रुगो सिंधी में शाइरी कंदियूं आहिनि बल्कि उर्दू में बि तमामु बहितरीनु गज़ल चवंदियूं आहिनि। सीमा अब्बासी साहिबा पाण सां गॾु आहिनि, अॻु में उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां यादि कयो। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, तव्हां असां वटि आयो। तव्हांजो ॾाढो बिज़ी शेड्यूल हूंदो आहे, पर अॼुकल्ह मोकिलूं आहिनि त असां हुनजो फ़ाइदो वठी छॾियोसीं। अच्छा, ॿियो पाण सां गॾु जेको आहे सो विज़िटिंग लेक्चरर आहिनि, मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाईंदियूं आहिनि, लेक्चर ॾींदियूं आहिनि, एजुकेशन सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे, ऐं जेको आहे सो घरू बजट ते बि तमामु घणी नज़र रखंदियूं आहिनि या ज़िंदगी जे खोड़ मामलनि ते। फ़ाइज़ा अली पाण सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। संध्या, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह बखैर हो आपको। सुबह बखैर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम की और आपकी दिल से कि आप लोगों ने मुझे यहाँ मदऊ किया और इस टॉपिक पे जो है वो अपनी जो है व्यूज़ एक्सपर्टीज़ के बारे में जो है वो एक्सपर्टीज़ के इज़हार का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप आई हमारे पास। थैंक यू, हमारी सुबह को अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू मैडम। अच्छा, बात हो रही है बजट की, ये बजट है क्या चीज़ आहे? अॻु में त इन ते डिस्कस कयूं था। बिल्कुलु, मां सम्झां थी त असांजी माहिर मुआशियात वेठियूं आहिनि। बजट छा आहे असुल उन खां पुछूं त बहितर आहे। अच्छा, बाक़ी घर जे हवाले सां या वरी मुल्की बजट जे हवाले सां मां एतिरो ज़रूरु चवंदमि त जॾहिं बि वफ़ाक़ बजट पेश कंदो आहे त वॾी वावेला थींदी आहे। उन खां पोइ जॾहिं सिंध वरी उन हवाले सां कुझु अरसे खां पोइ पेश कंदो त पोइ धरणा बि लॻंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ मामला बि सॼा थींदा आहिनि, पर थींदो उहो ई आहे जेको हुकूमत चाहींदी आहे। अच्छा, हिन भेरे इहा शइ ॾाढी ख़ुशाइंद आहे त सोलर ते बजट जेकी आहे सोलर ते टैक्स न घटियो आहे, मतिलबु न रखियो वियो आहे। पर उन सां गॾोगॾु जेका शइ ग़रीबनि जे लाइ मां सम्झां थी रोज़ जो हिकिड़ो मामिलो आहे, अटो, उहो हर हफ़्ते वधे थो। मां हाणे ताज़ो कल्ह बि घुरायो, उन खां हिकु हफ़्तो अॻु में त 50 रुपयो वधी वियो। त इहे शयूं जेके आहिनि असल में असांखे जेको आहे सोलर त हर को अफोर्ड कोन थो करे सघे, पर ग़रीब जेको आहे बिल्कुलु जेको ॿ गिरा मानी जा त उहा डेली उनखे बेस ते खाइणी थी पवे। त उन्हनि शयुनि जो ज़रूरु हुकूमत खे ख़्यालु करणु खपे। बिल्कुलु, ऐं ॾिसो न हाणे इलाही माण्हू ॾिसो गवर्नमेंट सेक्टर्स जी बि इलाही घटि पघारूं वधियूं आहिनि, पर हर बजट में गवर्नमेंट सेक्टर्स में जेकी बि मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जी वधंदियूं आहिनि। सही। प्राइवेट सेक्टर्स में या जेकी नंढा नंढा कारोबार करे रहिया आहिनि, रोज़ जो जेको दिहाड़ी ते कमु कंदड़ माण्हू आहिनि उहे त परेशान आहिनि न। सही। उन्हनि जे लाइ त इहो बजट न आहे, आई हिकिड़ो बम किरियो आहे। अच्छा, कल्ह मूंखे इहो ॿुधण में आयो कंहिं असांजे पंहिंजे ख़बर न आहे हाणे नालो कंहिंजो वठिजे, पर उन्हनि इहो चयो पियो, डिस्कशन हले पियो उन में त 8,000 या 8,500 में जेको आहे सो सिलसिलो उहो सॼो ख़र्च जो, त मां हैरान अंदाज़ में पुछो त कीअं हाओ, मतिलबु 8,000 छा, मां सम्झां थी त 50,000 लख में बि नाकाफ़ी आहे जेकॾहिं ॾिठो वञे त। ख़बर न आहे असांजा जेके सियासतदान आहिनि उन्हनि खे छा सम्झ में ईंदो आहे, ईअं बसि ॻाल्हियूं उछलाए छॾींदा आहिनि। 8,500 में छा थींदो, जॾहिं गिहु तेल ऐं अटो या इहा खंडु पती उहो मां सम्झां थी वीकली बेसिस ते वधी रहियूं आहिनि, त पोइ ख़बर न आहे, शायदि उहो पर डे जो हिसाब लॻाए रहिया हूंदा। हलो ख़ैर, हलूं था अॻिते। फ़ाइदा पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि, फ़ाइदा जेको आहे सो मुआशी माहिर बि आहिनि। फ़ायदा बजट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। बजट आखिर है कौन सी बला का नाम है, आखिर ये है क्या? सबसे पहले अगर आसान और फ़हम ज़बान में बात करूं और ख़वातीन की लैंग्वेज में बात करूं, जो घरेलू ख़वातीन हैं कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितनी आपकी इनकम है उसमें आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना होता है। ये उनके लिए बजट है। सही। अब यहाँ पर अगर हम देखें
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خشک ریاضی ہے, میتھمیٹکس سے ڈرائی, کہ لیکن ایسا نہیں ہے. بجٹ ایک فن ہے جو نسل در نسل پاکستانی خواتین تو سیکھتی آ رہی ہیں. صحیح. ہر لیول پہ وہ بجٹنگ کر رہی ہوتی ہیں گھر میں موجود. اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ پاکستان میں جو ابھی پچھلے دنوں بجٹ آیا ہے 2026 سے 27 کا, اس میں انہوں نے 18.8 ٹریلین روپیز کا بجٹ پیش کیا, جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. اب اسی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے گھریلو خواتین کے حوالے سے, تو وہ ایک بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ میں مینیج کر رہی ہوتی ہیں اور بچت بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بجٹ کی جو ساری کیلکولیشنز ہے وہ اکثر خواتین ریٹن فارم میں کر لیتی ہیں, اور کچھ مینٹلی اس کو کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ میں نے کچھ خرچہ یہاں کیا, کچھ خرچہ یہاں کیا. لیکن سب سے بیسٹ طریقہ تو یہ ہے گھریلو خواتین کے لیے کہ وہ ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں پراپر کیلکولیشن کر لیں. کیونکہ ہم ایک ایشین کنٹریز میں رہ رہے ہیں, ہم ایشینز ہیں, اور ایشینز کا زیادہ تر فوکس جو رہا ہے وہ رہا ہے فوڈ کی طرف. اس کی ہسٹری ہے, یعنی ریسرچ بیسڈ ایک میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ جیسے ہی ہم اکنامکس پڑھتے ہیں تو ہم ریسرچ کے بغیر نہیں چل سکتے. تو ریسرچ بیسڈ یہ ساری جو کیلکولیشن کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ ایشینز کا فوکس اس لیے فوڈ پہ, خوراک کی طرف زیادہ ہے کہ یہاں پہ قحط بہت پڑا تھا. صحیح. تو ہماری جو سیلریز ہیں اس کا 50% چلا جاتا ہے خوراک کی طرف. بالکل. پھر باقی جو 50% بچتا ہے اس میں سے ہم 20% بچت کرتے ہیں اور 30% اپنے گھریلو خرچوں کے لیے, یعنی جو کہ آپ کی تعلیم کا خرچہ ہے, جو کہ آپ کے بلز ہیں اور آپ کی ادویات ہیں, ان سب چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. لیکن اگر گھریلو خواتین 50, 30 اور 20 کے ریشو پہ کام کریں تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بجٹ کو مینیج کر سکتی ہیں ہول منتھ. تو یہ روزانہ کا جو چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں اس کو وہ ہول سیل مارکیٹ سے اگر بائنگ کریں, بلک میں بائی کریں, روزانہ چھوٹا چھوٹا بائی نہ کریں, تو اس سے 25% تک جو ہے وہ سیونگ ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ جو ہم منتھلی گروسری کر رہے ہوتے ہیں یہ ماہانہ میں ہمیں یہی فائدہ ہے, اور ڈیلی اگر ہم جا کے شاپ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدیں گے اس میں ہمیں لاس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ چلے اس میں بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے ہم سیما کی طرف جاتے ہیں. اچھا सीमा, तव्हां जीअं पढ़ाईंदा आहियो, जॉब कंदा आहियो, गॾो गॾु तव्हां एतिरा साल जेको पंहिंजो घर जीअं मैनेज कयो आहे, कहिड़ी शयूं तव्हांखे लॻंदियूं, कहिड़ो कमु तव्हांखे वधीक आसान लॻंदो आहे इन्हनि में? मुंहिंजे ख़्याल में हिकु औरत लाइ सभु कम एॾा आसान कोन हूंदा आहिनि. जेकॾहिं मां ईअं चवां त आसान आहिनि ईअं कोन्हे. पढ़ाइण बि ज़िमेदारी वारो कमु आहे, ऐं जेकॾहिं ईअं त हाणे इलाही उस्ताद आहिनि, पर हिकिड़ो ज़िमेदार उस्ताद ऐं सुठो उस्ताद, उन जूं जेके आहिनि उन ते इलाही फ़र्ज़ आयद थियनि था, त उन जे लाइ ज़ाहिर आहे ज़िमेदारी उनखे मुज़ाहिरो करिणो थो पए. ईअं ई वरी हिकिड़ी औरत आहे, उहा नॉर्मल काफ़ी घणियूं औरतूं उन्हनि में लाशोरी तौरु फितरी तौरु मैनेजमेंट जो हिकिड़ो सिलसिलो अलाह साईं ॾिनो आहे. पर काफ़ी औरतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन खे इलाही ख़र्चु हूंदो आहे, मगर उन्हनि जो जेको आहे सो बजटिंग या मैनेजमेंट एतिरी सुठी न हूंदी आहे. पर कुझु वरी अहिड़ियूं औरतूं हूंदियूं आहिनि जंहिंखे एतिरो महदूद ख़र्चु हूंदो आहे, पर उन्हनि जी बजट मैनेजमेंट एॾी सुठी हूंदी आहे त उहो उन मां वरी साइड में बचत बि करे वेंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजो घर बि सुठे नमूने. त इहा ख़ुदा दाद हिकिड़ी सलाहियत आहे, ऐं फितरी तौर ते हर औरत में मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां उन में उहा शइ थिए थी. त सभु शयूं मैनेज करणु थोरो ॾुखियो आहे ज़रूरु, पर जंहिंखे टेक्निकली हैंडल करणु अची वञनि त जीअं ॾिसो हाणे तव्हांखे माशाल्लाह तव्हां एॾा मल्टी टैलेंटेड आहियो, तव्हां सिंगिंग खे बि टाइम ओतिरो ई ॾियो था, उनखां पोइ होस्टिंग एॾी तव्हांजी पावरफुल सुठी आहे, उनखां पोइ बज़ाहिर मिलनसार ॾाढा आहियो, सभु तव्हां मां मुतमइन था थियनि. हाणे हिक ई माण्हूअ में सभु जेकॾहिं क्वालिटीज़ ईअं ई गॾु अची थियूं वञनि ऐं उनखे पोइ वरी उन्हनि मामलनि खे हैंडल करणु अचे थो, त इहो एॾो को ॾुखियो कमु न आहे मुंहिंजे ख़्याल में. महिरबानी, तव्हां एॾा सुठा मुंहिंजे लाइ लफ़्ज़ ॻाल्हाया. ख़ैर मां त कुझु बि न आहियां, मां सम्झंदी आहियां, पर हिते हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, माना तव्हां चओ था पर तव्हां फज़ूल ख़र्च आहियो? अच्छा, इहो मां पोइ था असां तव्हां खां पुछूं, असां साई वठूं था. नाज़रीन, नंढी साई ते हलूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां बि असां सां गॾु जुड़िया रहिजो. जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं जेके ॿी गेस्ट असां वटि अची रहियूं हुयूं, ऐं उन्हनि गेस्ट पाण खे ब्रेक में जॉइन कयो आहे. अॻु में उन्हनि जो तारुफ़ करायां थी, ऐं पोइ वरी जेको आहे सो पाण अॻिते पंहिंजी ॻाल्हियूं कंदासीं, जेके असां औरतुनि जी ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि. पाण सां गॾु जेको आहे सो जर्नलिस्ट आहिनि, तमामु सुठी, तमामु अरसे खां सहाफ़त सां जेको आहे सो
उन्हनि जो ताल्लुक़ु आहे ऐं तमामु सुठियूं शेफ़ बि आहिनि, बल्कि मां चवंदमि मास्टर शेफ़ आहिनि ऐं होस्टिंग बि कंदियूं आहिनि। सबीन फातिमा पाण सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सबीन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का माशाल्लाह शुक्र है। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसका क्रेडिट जो है ना अच्छी डाइट को जाता है। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल। और इंसान थोड़ा अच्छा होता है अगर ख़वातीन खुद को जो है ना मेंटेन रखें, उनको पता ऐसा ही है। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा 12 मसाले और 16 सिंगार। अच्छा तो वो 12 मसाले और 16 सिंगार इसलिए मैंने लिखा कि जो ख़वातीन खाना बनाती हैं तो उनको उसके साथ साथ अपने कपड़ों का और अपनी ज्वेलरी का बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए भी। सही। और होना चाहिए कि आप जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से अगर खाना पका रही हैं तो अच्छे तरीके से पकाएं ताकि आप खुद भी इंजॉय करें और फैमिली भी इंजॉय करें। ये ना हो आप खाना पका रही हैं और मसाले सारे आप पे लगे हुए हैं, कहीं आप बालों पे आटा लगा हुआ है तो कहीं कुछ लगा हुआ है। बिल्कुल तो ये चीज़ है कि अपने आप को भी अच्छे तरीके से महंगाई के दौर में ये मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। देखिए आप चीज़ें अगर ख़वातीन अगर मैनेज करना चाहें, सम टाइम ऐसा होता है कि किचन में हमारे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन औरत का हुनर ही यही है, हुस्न ही यही है कि वो चीज़ों को मैनेज करे। अब महंगाई के इस दौर में हमें भी पता है कि बजट को कैसे मैनेज करना है और माशाल्लाह से अब क्योंकि बजट आ चुका है और हम जो है उसको कोशिश करेंगे मैनेज करने की। हंस हंस के आप बजट के बारे में बता रही हैं जबकि सारे लोग तो रोना शुरू कर देते हैं। देखिए एक्चुअली बात ये है कि हम जो है ना आदी हो गए और दूसरी बात ये है कि ना हम कह सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसके बारे में, लेकिन ये है कि अगर हम उन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो सिवाय इसके कि हमारी हेल्थ ख़राब हो और हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो, मैं समझती हूँ कि अगर पेरेंट्स जो है इन चीज़ों के पीछे लग जाए। देखिए म्याना रवि जो होती है ना वो तमाम चीज़ों को कवर कर लेती है। वो कोशिश ही होनी चाहिए कि अब जैसे प्याज महंगा है तो उसका अल्टरनेट क्या है, टमाटर महंगा है, दही महंगी है, तो चीज़ों का हुनर ही तो चीज़ है कि आप बजट तो है, वो तो नो डाउट इस वक्त बहुत ज़्यादा हवा कानों से धुएं निकल रहा है कह रहे हैं जिसकी, लेकिन ये कि उसको मैनेज करना है। सही बात है। और औरतों से अच्छा मैनेजर कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बहुत कम बजट में भी मैनेज करती हैं। अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि बि ॿुधायो था, अकबरी असगरी जी स्टोरी पढ़ी हुई है ना के दौर में? जी 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 बिल्कुल। ये भी इस दौर में भी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल करती है, इसलिए कि देखिए हमारे पास जो मोटिवेशन है वो है ही हमारे आबा अजदाद से, जिसमें ख़वातीन भी आती हैं, मर्द हजरात भी आते हैं, तो हम उनको देख के ही सारी चीज़ों को आगे फॉलोअप कर रहे हैं ना कि अगर हमारी दादी थी या पुप्पी थी या मदर थी वो चीज़ों को कैसे मैनेज करती थी। पहले फ्रिज नहीं होते थे तो गोश्त को कैसे स्टोर करती थी, अब हम फ्रिज को हेक्टिक कर लेते हैं कि नहीं फ्रिज होगा तो हम गोश्त को उसमें भरेंगे। तो ऐसा नहीं है, एक तो ये कि लिमिटेड रखें आप, लिमिटेड खाना पकाएं या लिमिटेड आप गोश्त को स्टोर करें, उसके भी बहुत तरीक़ेकार हैं। और लाइट जाती है तो उसको कैसे आपको मैनेज करना है। अब तो ये है कि बस आप गोश्त आया और आपने उठा के उसको फ्रिज में ठूस दिया, मैं तो समझूंगी रख दिया, लेकिन अगर उसी गोश्त को हम बॉयल करके हवा के नीचे रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि जैसे लाइट का कितना इशू है, बिल्कुल गैस का कितना इशू है, या तो मेरे ख्याल में इशू ज़्यादा हैं और चीज़ें वैसे कम हैं। तो नाजुक दौर में जो ये सिलसिला बजट का भी है उस हवाले से मैं भी ज़ाहिर है माँ भी हूँ, तो ये बच्चे जो ऑनलाइन ये फूड मंगाने का एक रुझान तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मतलब 2-3 सालों से तो इतना ज़्यादा हो गया है कि सारी जो बजट है फिर वो आउट हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ जो है अगर मिसाल के तौर पर हम 500 रुपये में मैनेज कर सकते हैं, वो उसमें 3-4 हज़ार में एक सिलसिला हो जाता है, फिर सारा सिस्टम एक गड़बड़ हो जाती है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूँगी, अभी बल्कि मैं अभी बात कर रही थी नीचे मेकअप रूम में कि ना परसों रात में मेरी बेटी ने कहा कि मुझे चाइनीज़ खाना है 1 बजे, तो मैंने कहा ठीक है हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। कह लेंगे नहीं ऑनलाइन नहीं आप पका ले। मैंने कहा अच्छा वही मैं क्यों, मैं गर्मी भी आपकी नहीं, अच्छा इसलिए नहीं कि मैं शेफ़ हूँ, एक्चुअली मुझे उसके थिंकिंग पे सोच पे बड़ी खुशी हुई कि उसने कहा कि चाइनीज़ हम मंगवाएंगे तो एक्सपेंसिव है,
एक प्लेट है और उसके साथ सॉस है, लेकिन आप पकाएंगी तो हम पेट भर के खाएंगे। हाइजीन का भी है, इसके अलावा ये कि उसकी क्वांटिटी में भी बहुत फर्क होता है। तो उसमें ये कि जब आप घर में पका रहे हैं, चाइनीज़ बना रहे हैं या आप फास्ट फूड बना रहे हैं, तो उसमें जो आप वहाँ पे कॉस्ट लगा रहे हैं उससे आधी कॉस्ट घर में आ रही है। इसके अलावा ये कि वो चीज़ आप भरपूर तरीके से खा रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। आपने हाइजेनिक भी हो गया और फिर उसके अलावा आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। बिल्कुल, हाँ। अब मैंने चाइनीज़ बनाया तो आपको पता है वो सब्जी काटते काटते भी चाइनीज़ बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो और चाइनीज में यही चीज आपको तंग करती है? नहीं तो वैसे तो चाइनीज का कुकिंग और ये मैं तो कहती हूँ सबसे आसान चाइनीज बनाना है, तरीका है, लेकिन ये पहले के जो उसके लवाजमात है ना, जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है। अच्छा सीमा, तहां ने अचूं था मां तहां पुछां पई त तहां मुंह फजूल खर्च आयो या तहां सुठी माना बचत कंदड़ आयो? अच्छा, मां कोशिश कंदी आहियां त तवाज़ुन बरक़रार रहे। मतलब जिथे मूंखे ख़र्च करणो हूंदो आहे 1000 त मां उते 1000 ज़रूरु कंदी आहियां, पर जिथे ज़रूरत न हूंदी आहे सही त उते मां कोशिश कंदी आहियां त 10 रुपया बि मुंहिंजा ख़र्च न थियनि। यानी इहो हिकिड़ो नीड न आहे त उहा शइ। अच्छा, ॻाल्हि इहा आहे त मुतवाज़िन हुजे, माण्हू किथे बि हुजे, कहिड़े बि हंधि हुजे, मतलब पंहिंजे रवैये में, पंहिंजे बजटिंग में, पंहिंजे मुआशियात जे मामलनि में या हर हवाले सां ज़िंदगी में मुतवाज़न दरमियानो मयाना रवि, त उन में पोइ तव्हांखे मुश्किलात जो सामनो नथो करिणो पए। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त कुझु मामला ज़िंदगी जा असांजा अहिड़ा थिया जो मुंहिंजो हस्बैंड चयो त हीअ शइ असां न करे सघंदासीं, पोइ मां उनखे 10-20 लख आणे ॾिना। मां चयो त हीअ आहे हा मुंहिंजी सेविंग हुई, त उहो हैरान थी वियो, चयो त मां त तोखे पूरो सारो ख़र्च ॾींदो आहियां, ऐं मूं चयो बसि थी वियो, तूं बसि स्टार्ट कर। मां त इहा जो ये मतलब औरतों का होता है कि वो किस तरह जो है मतलब बजट में रहते हुए भी एक बचत करके अपने हस्बैंड के जो है हेल्प कर सकती हैं। वो तो तरीक़ेकार हर औरत का, मैंने पहले भी कहा कि अलग होता है। कोई औरतें तो लाखों को भी उड़ा देती हैं, कोई 30-40 हज़ार से भी मामला तो सही चला लेती हैं। तो वो तवाज़ुन का जो है ना, वो भी फितरी तौर पर मुनहसर है, हर औरत का अलग अलग वो सिलसिला होता है। अच्छा, इसमें भी जो है ना, ये जो मैंने भी मिसाल दी थी, जो हमें एक लेसन पढ़ाया गया जिसमें हमें एक सबक था, 2 बहनों की कहानी बताई गई थी, उसमें भी मुझे लगता है कि वो उनके सलीके मंदी के हवाले से वो चीज़ ज़्यादा वो करती है, लेकिन मुझे लगता है औरत का दिमाग बजट में बहुत चलता है, भले वो हाँ असल में ना देखिए ये शऊर होता है इंसान की अपनी पर्सनैलिटी का। हर किसी के अपना माइंड सेट होता है कि उसको किस तरह से चल रहा है। वही जैसे आप स्टोरी आप बता रही है, उस स्टोरी में भी एक बहन ने घर को किस तरह मैनेज किया, संभाल लिया, दूसरी ने उसको मैनेज करने में उसको मुश्किलात हुई, क्योंकि बेसिकली बात आ गई शऊर की। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर जो शऊर मेरे में है वो आप में हो या मुझ में भी वो चीज़ हो। तो ये चीज़ आपके ऊपर बहुत डिपेंड करती है कि आपको किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। अब जैसे अभी बात हो रही थी कि भाई आप कुछ ख़वातीन बजट को ऐसे लेके चलती हैं कि वो जब आप मंथ का एंड हो रहा होता है तो उस वक्त जो है चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, या सैलरी है हमारी एक मंथ के बाद आती है तो हमें अपने पूरे महीने में कैसे चीज़ें लेकर चल रही है। अब जैसे इस दफ़ा ये हुआ कि ईद से पहले जो है वो सैलरी आ गई, अब जो है वो ये सब जो है आफ्टर मुहर्रम जो है वो 1 तारीख के बाद का सिलसिला होगा, तो उसमें अब चीज़ों को हमें कैसे मैनेज करना है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें ख़ास तौर पे देखिए हम तो चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चियाँ हैं ख़ास तौर पे बेटियाँ, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ों को किस तरह से लेके चलें। ये एक बड़ा मसला है, इन जेनज़ीज़ को ज़रा हमें कंट्रोल में लाना है, उनको सिखाना। दोनों वैसे तो मेल फीमेल दोनों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन लड़कियां क्योंकि देखें बड़ी अच्छी एक बात की थी किसी ने कि आप मुझे एक अच्छी माँ दें, मैं आपको एक अच्छी कौम दूंगा, बिल्कुल हाँ, फैमिली दूंगा। इसमें हम बात करते हैं। चले नेपोलियन ने ये क्यों कहा था और क्या सोच थी उनके दिमाग में, इसको हर कोई अपने तरीके से डिफाइन करे कि उसने क्या इससे जो है ना। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं फ़ायदा। तो जो खातून खाना होती हैं, अब आपको पता है हर तरह के बजट में क्या मतलब कर सकती हैं, वो जो मौजूदा दौर की जो महंगाई है उसमें किस तरीके से अपने बजट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं या घर का निज़ाम चला सकती हैं। इस हवाले से जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनको प्रॉपर अपनी इनकम देखते हुए
اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا 50, 30 اور 20 کے رول پر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بچوں کو نیا تعلیمی سال اسٹارٹ ہوا ہے, جس میں سب سے زیادہ پیرنٹس یہ فیس کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے بچوں کو کاپیاں کتابیں دلائیں, اسٹیشنری کا سامان دلائیں اور ان کی تعلیم جاری رکھیں. اور جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے تو خرچے اور زیادہ ہیں. تو اس سلسلے میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کے حوالے سے اگر میں بجٹ میں رہتے ہوئے بات کروں تو گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بہت بڑے لیول پہ سردار علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے مفت تعلیم ہو, کوالٹی ایجوکیشن ہو, ٹیچرز پہ سخت چیک اینڈ بیلنس ہے, سخت ترین. تو اس حوالے سے اگر میں والدین کی بات کروں, والدین اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا ضرور کریں, لیکن وہ یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے کیا وہ اجازت دیتا ہے اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے, ورنہ پھر نہ کہنا بھی سیکھیں بچوں کے ساتھ ساتھ. کیونکہ 5,000 روپے کا 5,000 روپے کا اگر ایک بیگ آپ کارٹون کیریکٹر والا دلا رہے ہیں اس کو, تو یہ فضول خرچی ہے. یہ میانہ روی, کفایت شعاری یا سلیقہ مندی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک فضول خرچی ہے. لیکن امپورٹنٹ پرائیورٹی جس ایکسپینس کو دینا ہے, جس خرچے پہ پرائیورٹی ہے, وہ کاپیاں, کتابیں, پینسل, اسٹیشنری ہے, تاکہ بچہ بیسک نیڈس کے ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے. یا کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس ہے جس کے لیے آپ پیسے جمع کر کے خرید سکتے ہیں. صحیح, ہاں بہت اچھی بات. اچھا सीमा, अॼुकल्ह औरतुनि खे थोरो वधीक जेको आहे टारगेट बि कयो वेंदो आहे त बजट जो वधीक जेको पार्ट आहे उहो पंहिंजी ब्यूटी जेको आहे सो सैलून्स जे हवाले करे छॾींदियूं आहिनि, ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो फज़ूल ख़र्ची तमामु घणी कंदियूं आहिनि. अक्सर जेंट्स इहो कंप्लेन कंदा रहंदा असांजो छा ख़र्चो आहे महीने में. मुंहिंजे ख़्याल में समटाइम इहो सही कंप्लेन हूंदी आहे समटाइम, पर ईअं न आहे, जिथे किथे ईअं न आहे, ज़ाहिर आहे. पर ईअं मां अॼु असां सभु ख़वातीन वेठियूं आहियूं, इन हवाले सां मां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवंदमि त कॾहिं कॾहिं के ख़वातीन पंहिंजे जेको आहे सो घर जे हवाले सां जेके मामलात बजटिंग करण जे हिसाब सां या ॿियनि ख़र्चनि अख़राजात अहिड़ा फज़ूल हूंदा आहिनि, उन्हनि में मतिलबु त जेको आहे सो उहो तबाहकुन हिकिड़ो सिलसिले करण में बि ख़ुदि कफ़ील हूंदियूं आहिनि. इन करे जो उन्हनि खे इहो सम्झ में न ईंदो आहे त असांजो मर्द जेको आहे उहो केॾी तकलीफ़ में रही करे ऐं उन में असांखे कमाए पैसा ॾेई रहियो आहे, त उन्हनि खे घुरिजे जेको आहे सो हर ॻाल्हि में तवाज़ुन रखनि. ब्यूटी बि असांजी ज़रूरत आहे, ऐं छो न असांखे मतिलबु त, पर ईअं न हुजे त महीने में तव्हां जेको आहे सो 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा फेशियल लाइ हलिया वञो. हा, त मतिलबु उहो हिकिड़ो पंहिंजे बजट खे ॾिसी करे उन तवाज़ुन खे बरक़रार रखी करे, त छो न ब्यूटी बि असांजी मतिलबु मेन औरत जी ज़रूरत आहे. ऐं इहो मतिलबु हिकिड़ो इस्लाम में बि आहे त पाण खे साफ़ सुथरो या पंहिंजो जेको आहे सो एतिरो सिंगार उन ते तवजह ॾे त माण्हुनि खे सुठे नमूने मतिलबु हिकिड़ो सुठो तासुर वञे, ऐं मुड़ुस खे बि वणे, न त मुड़ुसनि जा बि मसला घणा थी वेंदा आहिनि. उहो हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे, उन ते त वरी हिकिड़ो पूरो प्रोग्राम करणो पवंदो. अच्छा सबीना, यही बात जो हो रही थी, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर पॉलर्स पे बहुत ज़्यादा कहीं कहीं कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि वो ख़ास तौर पे जो अब ये पुरानी ख़वातीन में नहीं था, लेकिन न्यू जो हमारी जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा है. अच्छा, आपने जो आर्टिकल लिखा, मुझे लगता है इसी के 12 मसाले, उन 12 मसालों में हमारी ब्यूटी का पूरा जो है ना पूरा एक सिस्टम है. देखिए, असल में बात ये है कि मैं अभी गई थी थरपारकर. सही, थरपारकर हम गए, थरपारकर में हमने विज़िट किया, तो मैंने बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, सर्च किया. तो उसमें मैंने देखा कि जो ख़वातीन थी वो अपने काम के साथ साथ वो जो अपने सिंगार का उन्होंने पूरा ख्याल रखा हुआ था. सही, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं थे. जैसे कि अभी बात हो रही थी कि फेशियल की बात हो रही है या ब्लीच की बात हो रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर में भी खुद उसको अवेल कर सकते हैं. कि जैसे कि हमने लाइक ब्लीच है तो हम अंडे से भी कर सकते हैं उसकी. आप जैसे कहते हैं कि आप हर्बल चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको, जैसे मुल्तानी मिट्टी है. अब ये बात लोग सुनेंगे तो समझेंगे कि शायद मैं बहुत पुराने दौर में चली गई, लेकिन आप यकीन करें थरपारकर में ख़वातीन से मेरी बात हुई, वो चूड़ा पहनी हुई, बिल्कुल, हाँ, जो यहाँ तक की चूड़ियाँ होती हैं, फिर उसके बाद उनकी ज्वेलरी थी, फिर देन उसके साथ साथ उनका एक घूंघट था, उसमें बच्चे भी थे साथ में वो लेके, फिर वो काम भी कर रही हैं. इवन कि आप यकीन करें ट्रैक्टर चला रही हैं. चले घरदारी तो एक अलग चीज़ हो गई कि उसमें आप खाना बना रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो वर्किंग वुमेन भी हैं. तो मुझे बड़ी हैरत भी और अच्छा भी लगा. तो मैंने उसको ही मद्देनज़र रखते हुए ये आर्टिकल लिखा कि हमारा जो 12 मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो बहुत सारे मसाले जात होते हैं, बट ये कि उसके साथ साथ ख़वातीन अपने 16 सिंगार का बहुत ख्याल रखती हैं वहाँ पर, जिसमें उनके घाघरा चोली भी है, सब चीज़ें. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत कलरफुल उनका सब. असल में ये इनका सिलसिला राजस्थान से, तो वहाँ पे आपको पता है कि राजस्थान में
بہت زیادہ جو ہے نا وہ فقدان رہا پانی کا, بارش کا, تو انہوں نے یہ ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ سوچا اور اس کو کلر تھیم سے انہوں نے اس کو انہینس کیا اس چیز کو. یعنی ہم گھر کے مسالہ جات سے آرام سے پارلر کا جو منتھلی خرچ ہے وہ بچا سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے بالوں میں لگاتے تھے آملہ ریٹا لگائے جاتے تھے, اور وہ شیمپو جو ہوتے ہیں وہ گھروں میں بنائے جاتے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی اس کے اوپر آ جائیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں, آپ پروڈکٹ گھر میں بنا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی آن لائن چل رہی ہیں, ہوم میڈ مسالے, ہوم میڈ آپ بہت ساری چیزیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہی اسی پروڈکٹ کو دوبارہ سے لے کے آ رہی ہے. تو یہ وہی چیزیں جو آپ گھر میں آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں, تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بجٹ بھی بہتر رہے گا. ہاں کبھی کبھی تو چلتا ہے کہ پھر آپ پارلر چلے گئے, آپ نے فیشیل کروا لیا, یا آپ نے اپنے بالوں کا اپنا خیال کر لیا, تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بجٹ میں خوشائن بات ہے کہ ہماری جو بیوٹی ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا ٹیکس ذرا کم لگا دیا ہے. ہاں مطلب خواتین کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم جو ہے ان کے خلاف جو ہے کم بیان دیں. لیکن اسی کو آپ اگر دیکھیں تو بچوں کا جو پروڈکٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو گھر کی گھریلو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ٹیکس لگایا. تو اب یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا وہ کل سے جو ہے وہ فنائل بنانا شروع کرتے ہیں. نہیں مطلب اب یہ دیکھیں نا عورتوں کی بیوٹی پروڈکٹ لو, عورتیں اس پہ سمجھوتا کر لیں گی, لیکن وہ اپنے گھر کے جو روزمرہ کے ان کے معاملات ہیں نا ان کو ڈسٹرب ہوتے ہوئے وہ نہیں. ایک مڈل کلاس, اچھا فائدہ آپ کی طرف آتے ہیں, مڈل کلاس عورت کس بات پہ بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتی, ذرا یہ بتائیے گا. بھائی سب سے پہلی بات, ایک مڈل کلاس عورت کیونکہ وہ ایک ماں بھی ہے اور ایک بیوی بھی ہے, ایک بیٹی بھی ہے, سب سے پہلے تو دیکھیں وہ اپنے جو خاندان ہے خانوادہ ہے اس کی صحت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی, کیونکہ ایک صفائی پسند عورت اپنے کچن میں اپنے خاندان کی صحت کی ضامن ہے. بالکل. اور وہ چاہے گی کہ میں وقت پر جو ہے غذائیت سے بھرپور صفائی کے ساتھ کھانا بنا کے اپنی فیملی کو پیش کروں, تو قطعی بھی اس چیز میں سمجھوتا نہیں کرے گی. ایک ذمہ دار ماں, ایک ذمہ دار بیٹی, ایک ذمہ دار بیوی. تو اس سلسلے میں اس کے بعد دوسری پرائیورٹی اس کی یہ ہوگی کہ میرے گھر میں جو خوراک کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ تعلیم ہے, دوائیں ہیں, بچوں کے کپڑے ہیں, ان سب چیزوں پہ فوکس کریں. تو اس میں اگر ہم دیکھا جائے کہ ابھی جو موجودہ بجٹ ہے اس میں جو ٹیکس لگایا, جیسے کہ ابھی آپ لوگ میک اپ کی بات کر رہے تھے, تو امپورٹڈ چیزوں پہ جو ہے ٹیکس بڑھایا گیا. اچھا آپ نہیں کرتی میک اپ کی باتیں؟ جی جی بالکل, میں بھی جو ہے خواتین میں شامل ہوں, تو بالکل میک اپ کرتے ہیں, لیکن اب جو برانڈڈ یا امپورٹڈ میک اپ کی طرف جا رہا ہے وہ ٹیکس زیادہ پے کرے گا. تو اس چیز میں خواتین جو ہے ظاہر ہے میک اپ کی شوقین ہوتی ہیں, چھوٹی سی چھوٹی کوئی بھی پروڈکٹ انہیں اچھی کوالٹی کی چاہیے تو وہ امپورٹڈ کی طرف ہی جائیں گی, اس کو پریفرنس دیں گی. لیکن اس کے لیے اب ہماری سرکار اس بجٹ میں یہ چاہ رہی ہے کہ ہم پاکستانی میڈ پروڈکٹس پہ فوکس کریں. صحیح, ہم وہ چیزیں بائی کریں جو ہمارے ملک کی اپنی بنائی ہوئی ہیں, پاکستانی مینوفیکچرر تھنگس. تو اس لیے آپ وہ امپورٹڈ چیزیں چھوڑیں اور پاکستانی برانڈ کی طرف فوکس کریں, اس کو بائی کریں, تاکہ آپ کو کم سے کم ٹیکس دینا پڑے, کم سے کم آپ کا خرچہ ہو, بجٹ میں رہتے ہوئے میک اپ کیا جا سکے. ہاں واقعی میں, لیکن ایجوکیشن فرسٹ ہے, ایجوکیشن از دا فرسٹ پرائیورٹی. اور آپ کو کیا لگتا ہے بجٹ کے بعد کچھ زیادہ ہی جو بچوں کی پروڈکٹ بھی اتنے زیادہ پیسے بڑھ گئے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ دیکھیں جو ڈبے کا دودھ ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھایا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹیٹرا پیکس کی بات کروں اس پہ بھی ٹیکس بڑھایا گیا ہے, پیکنگ والا جو دہی ہے اس پہ بھی ٹیکس بڑھایا گیا ہے. تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں, اس کا سب سے آسان سولوشن گھریلو خواتین کے پاس یہ ہے کہ بھائی پرانے زمانے کی طرح جیسے گھر میں دہی جمایا جاتا تھا, آپ گھر میں دہی جمائیں اور کھلا ہوا دودھ استعمال کریں. دیکھیں آرگینکلی اگر میں بات کروں, نیچرلی یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے. بالکل, ڈبے کے دودھ کی طرف اگر ہم جائیں گے تو اس میں پیسٹیسائڈ ہے, وہ زہر ہے. اگر میں ڈبے کا دودھ, ڈبے کا جوس پی رہی ہوں اور اپنی فیملی کو پلا رہی ہوں, تو میں اپنے فیملی کی صحت کی ضامن نہیں ہوں, میں ان کو زہر پلا رہی ہوں. بالکل. تو کھلا ہوا دودھ اور اس گھر میں دہی بنانا, پرو بایوٹکس پری بایوٹکس پتہ ہی نہیں ہے آج کل. دس از ویری امپورٹنٹ فار آور گٹ ہیلتھ, انٹسٹائنل ہیلتھ. گٹ اینڈ مائنڈ کا ریلیشن شپ ہے. اگر ہمارا گٹ صحیح نہیں ہوگا, ہماری سوچ صحیح نہیں ہوگی, ایموشنلی ہم ڈیمیج ہو جائیں گے, ہم نیگیٹو چیزیں سوچیں گے. تو ان سب چیزوں کا تعلق ہے. ایک اچھی قوم جو ہے ایک اچھا ملک بنائے گی.
अच्छी सोच, अच्छी कौम, अच्छा मुल्क, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। तो ये सब यानी कि हमें ये सिखाया जा रहा है इस बजट पे इनडायरेक्टली आप होममेड चीज़ों पे फोकस करें। जैसे कि अभी हमारी सबीन साहिबा ने बताया कि इनकी बच्ची ने इनसे फरमाइश की कि घरेलू होममेड चाहिए मामा मुझे, चाइनीज़ जो है वो उसमें माँ का प्यार भी है, आपको पता है वाइब्स हैं पॉजिटिव माँ की, वाइब्स जो आती हैं वाकई में, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि वाइब्स जो आती हैं जो आप कुक कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए खाना, उसमें जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, कहते हैं ये भी खुशी खुशी करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप कुड़ के करेंगे, चिढ़ के करेंगे तो वो आप अपनी एनर्जी उसमें शिफ्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी भी शिफ्ट कर रहे थे और इसके अलावा आप जो है ना फूड पे भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। अंडरस्टूड है कि आपका जब ज़हनी इजाज़त नहीं देगा तो आप उसके जो है ना नताज भी इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्यार से अगर तैयार किया जाता है ना खाना तो उसमें एक फितरी सी कुदरती सी एक वो आ जाती है, मतलब टेस्ट आ जाती है। सही। और ऐसी बेदली से बदली से अगर वो चीज़ की जाए ना तो फिर भले फिर हर चीज़ अपने तरीके से डाली हुई हो मगर उसमें वो टेस्ट डेवलप नहीं हो सकता। सही, बिल्कुल। तो ये है कि तवज्जो, प्यार, मोहब्बत, वो चीज़ पॉजिटिव वाइब से, पॉजिटिव वाइब्स अगर होती हैं तो वो बहुत, अगर हम आपको पता है गुस्से में खाना बनाते हैं, गुस्से में कुकिंग करते हैं तो आप यकीन करें वो वाइब्स उस खाने में चली जाएंगी। बिल्कुल, उसके बाद हाँ, आपके अहले खाना आपसे फाइट करेंगे उस खाने के बाद, आप कहेंगे ये क्या हो गया बैठे बैठे, और वही खाना अगर मोहब्बत से प्यार से बनाया जाएगा तो वो खाना खाने के बाद मोहब्बत और प्यार ये कहना चाहिए कि खाना भी इंतखामी हो गया है, खाना भी इंतखाम लेगा। बिल्कुल हकीकत है। और वाकई में मैं खुद भी इस मिजाज की हूँ, मेरा दिल चाहेगा मैं खुशी खुशी कुछ बनाऊंगी, बनाती हूँ, नहीं तो अगर मेरा दिल नहीं चाहता तो मैं साफ जवाब मैं कुछ नहीं बनाती। हाँ, कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि नहीं मेरा कुछ नहीं मूड बनाना, ठीक नहीं है। हाँ नहीं मतलब दिल ना चाहिए ना तहाँ जी, अंदर हिकड़ी शे ना चाहिए जो मैं खुशी खुशी जी चाइनीज, मैं चाइनीज बहुत शौक से बनाती हूँ लेकिन मैं बनाती बहुत कम हूँ, सीधी सी बात है। हलूता जेको सो ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। नंढी साई वठूं था नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां बि असां सां गॾु जुड़िया रहिजो मॉर्निंग विद धरती में। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर आहियूं, जिन त असां न आहियूं पर जिन वांगुरु हाज़िर थी वेंदा आहियूं। नहीं तव्हांजे हथ में को चिराग आहे पर तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, असां औरतूं खे जिन खां घटि न आहियूं। इन ते जेको पाण ॻाल्हाए रहिया हुआसीं पर अॻु में जेको पाण इहो ॻाल्हाईंदासीं त पॉजिटिव एनर्जी जेका तव्हां खाधे जी सूरत में पंहिंजी फैमिली ताईं ट्रांसफ़र कंदा आहियो त उन में आख़िर अॼुकल्ह एतिरी नेगेटिविटी छो भरिजी रही है, इहो ॻाल्हाईंदासीं। पहले फ़ायज़ा आप बताएं कि आप बात कर रही थी कि खुशी खुशी जो हम खाना बनाते हैं, जी बिल्कुल, तो वो हमारी फैमिली भी, और अगर हम गुस्से में बनाएंगे तो फिर बाद में वो लड़ना शुरू हो जाएंगे। जी एग्जैक्टली, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये हमारी तरबियत का हिस्सा रहा है कि भाई जब भी आप खाना पकाना शुरू करें या खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें ताकि उसमें बरकतें शामिल हों और पॉजिटिव एनर्जी शामिल हो। अब मैं गुस्सा कर करके उठा के पटक के और बड़बड़ाती हुई खाना बनाऊंगी तो वही एनर्जी मेरी पूरी फैमिली के पेट में खाने के साथ चली जाएगी, नेगेटिव थॉट्स जी, और वो उसके बाद वो मुझसे फाइट करने लगेंगे, मुझसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन अगर उसी तरह मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के और दुरूद पाक का विर्द करते हुए खाना बनाऊंगी और खुशी खुशी कि ये खाना जो है मेरी फैमिली की सेहत का जामिन हो, ये अगर मैं वर्ड्स भी कहूँगी, पावर ऑफ वर्ड्स ना, माइंड साइंस हमें ये सब चीज़ें सिखाती है हकीकत में। तो वो सब जो अब हमारे फैमिली के पेट में वो खाना जाएगा तो वो पॉजिटिव वाइब्स बाहर आएंगी। बिल्कुल गिव एंड टेक है, इस यूनिवर्स के अंदर सब कुछ गिव एंड टेक है, आप जो दे रहे हो वही आपके पास रिटर्न आता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। सबीन बहुत ऑनलाइन मंगा के खा रहे हैं, तो ये क्या वाइब्स बच्चों के अंदर जा रही है और वो लोग निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली हमें तो वाइब्स का अंदाजा ही नहीं ना कि पकाने वाला कौन है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी थिंकिंग, उसकी अपने जिंदगी का रहन सहन कैसा है, बिल्कुल वो खुद कितना डिस्टर्ब है। जी सभी देखिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम बिल्कुल टोटल हम क्रिटिसाइज करेंगे बाहर के खानों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्याना रवि जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि आप मंथ में, पहले होता था कि हम मंथ में डिनर पे जाएंगे या मंथ के लास्ट में या फर्स्ट वीक में हम जो है बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे या फैमिली मिलके जो है वो खाना खाएगी बाहर जाके या मंगवा के, वीक पे चले जाएं आप। मैं देखिए जैसे मंथली, तो अब मैं नहीं समझती कि आप मंथली आप वेट भी करते हैं, आप वीकेंड पे चले जाएं, लेकिन ये कहना बिल्कुल के नेगेटिव थॉट्स के साथ खाना जो बनता है और उससे जो है ना आपके वाइब्स भी नेगेटिव आते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि खाना खाने से पहले की दुआ है, खाना खाने के बाद की दुआ है, आदाब हैं खाना खाने के, पूरे एक सिलसिला है दस्तरखान का। सभी अगर आफ्टर टाइमिंग
सिलेंडर पर खातून खाना को खाना जो है बनाना पड़ जाए तो लाशूरी तौर पर फितरी तौर पर एक चिड़ सी गर्मी में ये तो वो चीज़ें ना भी चाहें ना तो उसमें फिर हो जाती हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं मगर पॉजिटिव रहें, मगर फितरी तौर पर गर्मी में ये इस वक्त जो सूरत हाल है गैस की, बिजली की, अगर गैस आती है तो लाइट नहीं होती, लाइट आती है तो गैस चली जाती है। और मैं तो मैं खुद ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे गैस और पानी का इशू नहीं है, लेकिन जब मैं देखती हूँ अपने और एतराफ़ में और अपनी दोस्तों को जो खुद भी वर्किंग वुमेन है कि वो सुबह से दोपहर में जब घर आती हैं स्कूल से, अब गैस के भी टाइमिंग कर दी है इन्होंने, तो ये शुक्र है कि अभी तक हमारी सांसों के ऊपर इन्होंने टाइमिंग दिए हुए, वरना तो वो भी मुश्किल हो जाता। हमें वेंटिलेटर इतने बजे से इतने बजे तक आपने सांस नहीं लेनी है, वेंटिलेटर के ऊपर काम करना पड़ता कि भाई आपको इतनी देर जो है ऑक्सीजन मिलेगी तो आपको काम करना है। तो उसमें ये बात सही कह रही है कि फिर वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि आप सुबह से शाम में 9 to 5 घर पे आ रही हैं और आने के बाद आप खाना पकाने के लिए जब खड़ी होती हैं तो या तो गैस नहीं होती, या लाइट नहीं होती, या पानी नहीं होता। ये 3 इशू तो ऐसे हैं कि जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में काम करने के बाद आप अंडरस्टूड है कि आप जाके अपने आप को फ्रेश करेंगे, आप शावर लेंगे तो फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। अब जब आपने खाना पकाया तो पानी नहीं, आप पानी से लड़के जाएंगे तो आप लाइट नहीं, तो ये बहुत सारी चीजें जो डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन हैं। क्या कमाल रखती हैं खातून खाना जो इस सब चीजों के होते हुए भी खुशी खुशी कोई काम कर दे। देखिए बिल्कुल वो बिल्कुल हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है कि जैसे हमने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी हमें इस तरह बनानी है कि हमें पता है कि सुबह गैस जानी है या लाइट जानी है और या हमारे पास पानी का मसला है, तो हमें उसको मैनेज करना है। क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि सिवाय मैनेज करने के और इस मुल्क में कोई हल नहीं है, सिर्फ अब हम मैनेज करके लाइफ को गुजार सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि आपने हाफ बॉयल कर लिया, आपने मीट अगर आप लेके आए तो आपने उसको हाफ बॉयल करके रख लिया है। जब आप गैस आएगी तो आपके पास गैस इतने टाइम के लिए आ रही है कि आप उसको अब वो खाने वो नहीं बनते बेचारे के वो स्लो आंच पे जैसे हांडी बनती थी कुकर में फटाफट बना लो। वो या तो कुकर में बनाओ या फिर आपको आधे घंटे के अंदर 1 घंटे में बनाना है। अच्छा गैस आ रही है तो गैस जो है वो बराबर वाला जो है उसको खींच रहा है, तो वो गैस की जो वो लगाए हुए मशीनें लगाई हुई, तो आपके पास जो है ना गैस कम जो है कंज्यूम हो रही है। ये भी तो उसके लिए कि आपने पानी को थोड़ा सा स्टोर कर लिया। इसके अलावा ये कि आपने गोश्त को जो है वो थोड़ा सा बॉईल करके रख लिया, या दाल है उसको हाफ डन करके आपने बॉईल करके फ्रिज में रख ली। तो जैसे फ्रोज़न खाने होते हैं, हम किसी भी चीज़ को बुरा या बिल्कुल गलत नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें ऐसी देखिए ये फ्रोज़न आइटम या रेस्टोरेंट या बाहर के खाने या हमारे ज़रूरतन हमें हर ज़रूरतन मुस्तफिज होना चाहिए। ज़रूरतन ये अगर ये है कि किसी चीज़ को यकसर ही बुरा कह देना कि ये चीज़ नहीं। ॾिसो जीअं अॼुकल्ह प्रोपेगेंडा थिए थी, चवनि था अॻु में त असांजी जेकी अमड़ी हूंदी हुई फ्रिज त कोन हूंदा हुया न, ॾियारी वारा छाणी हूंदी हुई जंहिंमें जिसमें दूध बॉईल करके रख दिया जाता था, जंहिंमें भाजी रखी वेंदी हुई, गोश्त के इवन नमक लगाए लूण लगाए उनके खुश्क कयो वेंदो प्रिजर्व करण लाइ। जी अच्छा, इहो ई ॻाल्हि आहे त पुराणे दौर जी जेकी असांजी जेकी बि ख़वातीन हुयूं औरतूं हुयूं उहो सुठो बजट हलाईंदी हुयूं, या असां सम्झूं था असां वधीक एक्सपर्ट आहियूं? मां सम्झां थी ॿई पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजे दौर जे हिसाब सां, पर उन्हनि जी इन ॻाल्हि खे मां ज़रूरु हिकिड़ो चवंदमि त उहे कमाल जूं औरतूं हुयूं जो 8 ॿार भी ॼणींदियूं हुयूं। बिल्कुल, हाँ 8 उनको बच्चे भी होते थे और हर जो चीज़ है वो टाइमिंग के हिसाब से इतनी सुटेबल मैनेज करती थी और सुघड़ भी बहुत होती थी। ऐसे नहीं है आजकल पढ़ी लिखी ख़वातीन उनसे ज़्यादा, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ हैं, उनसे ज़्यादा कर रही हैं, मगर उनका वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद उनकी मैनेजमेंट कमाल की थी। तव्हां ॾिसो न सॼी साल जो अन्न वठी रखंदा हुया, इहे बि त बजटिंग आहे न हिकिड़ी। अच्छा ज़मीनुनि में वञनि में अलॻि सां असुर सां उथी करे बनियुनि में वञी उहो पंहिंजे घर जे मर्दनि सां अलॻि सां उन्हनि सां, त उहे कमाल जूं औरतूं ऐं कड़क पंहिंजी वठी रखी। अॼुकल्ह इहो नस्ल ख़तम थी वियो आहे असां औरतुनि में। असां वरी ॿियनि मामलनि में जीअं ॾिसो वर्किंग लेडीज़ आहियूं त असां उन मामले में हिकिड़ो ॾिसो घर खे अलॻि सां मैनेज था कयूं, उनखां पोइ जेको आहे सो पंहिंजे वर्किंग प्लेस ते अलॻि सां मोह मारी था कयूं। तव्हांखे ख़बर आहे केॾा मसला मसाइल हूंदा आहिनि,
त मतिलबु ॿिन्ही दौर जूं ख़वातीन पंहिंजे पंहिंजे टैलेंट जे हिसाब सां। हाँ अच्छा, इस पे आ जाते हैं, रोज़ हम ख़वातीन ट्रैवलिंग भी करती हैं जी बिल्कुल, और ये भी हमारे बजट का एक हिस्सा है कि हमने रोज़ जाना है, कहीं आना है। उस बजट को कैसे आप लोग कैसे मैनेज करती हैं, या एक्सपर्ट ओपिनियन दे कि कैसे मैनेज किया जाए? दौर ऑनलाइन ऐप्स का भी है, आजकल बहुत अच्छी बसेस भी चल रही हैं, लेकिन क्या अक्लमंदी क्या होगी, हम किस तरीके से मैनेज करें सारी चीज़? भाई इसमें तो सबसे पहला मसला ये कि आप सबको मालूम है कि जिस तरह से वर्ल्ड ओवर द, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं जंग की वजह से, तो वो आपका फेयर तो हाई आएगा ही आएगा। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने रोज़ाना ही ट्रैवल करना है तो आप पूल बना लें, 3 से 4 लोग एक साथ मिलके कोई एक गाड़ी हायर कर लें या ऑटो हायर कर लें, जिसमें आपको जो है वो एक नॉमिनल इकोनॉमिकल जो है वो फेयर पड़ेगा, बजटिंग इस तरह कर लें। या फिर अगर आपका घर स्टॉप से करीब है तो आप रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ये जो बसेस चली हैं इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी डबल डेकर बस भी चल गई है, तो ये सब बहुत इकोनॉमिकल हैं। आप नॉर्मल अगर बस में ट्रैवल करेंगे, कोचेज़ में सफ़र करेंगे तो उसका फेयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन लाइन, और वहाँ आपको एसी की भी फैसिलिटी मिल रही है। ख़वातीन के स्कूटीज़ भी तो आ गई, स्कूटीज़ भी आ गई हैं, बिल्कुल। हम सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है इकोनॉमिकल पड़ती हैं और जी बिल्कुल। तो ये सब जो है वो हमारी गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन वो बहुत माइनर लेवल पर है। जैसे कि अभी आपको पता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में भी कुछ अमाउंट बढ़ाई गई है, तो लोग ये सवाल करते हैं भाई बजट में सरकार ने क्या काम किया, ये सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है आवाम को रिलीफ देने में। तो वो ये कंट्रीब्यूशन है कि भाई जो है थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनके कुछ अमाउंट चंद 100 रुपये, चंद हज़ार रुपये बढ़ा दिए गए। इसके साथ साथ जो है वो हमारे लिए जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है ये आगे तक टावर तक जाएगा। देखिए फ़ायज़ा, मैं इस हक में भी नहीं हूँ, वो उन हमें जो है हमारी गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर है मतलब वो चीज़ करनी चाहिए कि उनको जो है मांगने वाला सिलसिला ना दिया जाए, क्योंकि उनको खुद कफील बनाया जाए। मतलब फैक्ट्रियाँ हों या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ हो या रोज़गार के मौके, मतलब ये इस तरह महदूद एक चीज़ है और मतलब लाइनों में लग के सारा दिन उनका निकल जाता है और बहुत ख्वारी के साथ। इस हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इस पर मैंने बहुत कालम लिखे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मगर बहरहाल वो गरीब ख़वातीन हैं वो उसी में खुश हैं, मगर ये जो है हुकूमत की सतह पर इतने बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा कितने रखे हैं मख्तस किए हैं, आपको पता होगा बेनज़ीर इनकम तकरीबन 15,000 तक अमाउंट पहुंच गई है। 15,000 मगर वो रखे गए कितने रखे गए, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, अमाउंट याद नहीं है मगर अरबों जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये अरबों खरबों से कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल साइमा अब्बासी साहिबा की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। ये कहना चाह रही हैं कि मछली पकड़ना सिखाएं, सिर्फ खाना ना सिखाएं, तो ताकि वो जो है एक बिजनेस एक्टिविटी चाहे छोटे लेवल पर स्मॉल स्केल हो, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी हो, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी से क्या होता है कि दूसरे लोगों को भी रोजगार के मौके मिलते हैं। इससे क्या होता है इन्फ्लेशन रेट कम होता है। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम तो बहुत सारे दिए हैं और सिर्फ अभी नहीं दिए, वो बहुत अरसे दराज से प्रोग्राम दे रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सिर्फ पैसों की हद तक नहीं है, वो एक प्रोग्राम लेके काफी अरसे से चल रहे हैं जिसमें वो हुनर भी काफी सिखा रहे हैं, कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं और टीचर ट्रेनिंग भी है उसके अंदर, और बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट जो है वो बता रही है, सिखा रही है। और उसमें उसके साथ साथ ये भी जैसे आप कह रही थी कि सिर्फ मांगने वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसमें सिखाने वाला भी है। तो इसमें ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम इन्होंने दिए हैं कि उस प्रोग्राम में ये सिखा भी रहे हैं और उसके साथ साथ वो आपको कुछ आपके ट्रांसपोर्ट दे भी रहे हैं, वो चीज़ अच्छी है उनकी, वो चीज़ बहुत काबिल तारीफ है। आपको मंथली बेसिस पे वो आपको इतना इनकम देते हैं ताकि आप आने जाने में आपकी जो ट्रैवलिंग हो रही है, फिर आपकी सर्टिफिकेशन हो रही है, फिर आपके पास एक स्किल आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी जब जैसे मैंने आपको बताया था पार्कर गए थे हम वहाँ पर, तो मैंने 1-2 ख़वातीन से ख़वातीन तो बहुत थी जिनसे बातचीत हुई, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी थी जो काम नहीं करती थी कि हर ख़वातीन तो वहाँ ट्रैक्टर नहीं चला रही, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। तो हमने उनको बताया कि भाई अगर आपके पास स्किल है रोटी पकाने का, रोटी तो हर औरत बनाती है बिल्कुल, तो आप रोटी भी घर से बना के उसको सेल कर सकती हैं, बेच सकती हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा और फिर हमने उनको बताया तरीक़ेकार कि किस तरह से आपको रोटी स्टोर करनी है, किस तरह बनानी है, फ्रेश रोटी को किस तरह से आपने, अगर आपकी कॉस्ट जो है वो 5 रुपये आ रही है तो आपको वो 8 रुपये में रोटी देनी है। तो और देखें हर शहर में, हर सूबे में
मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में यही है कि लोग जो है वो तिजारत करते हैं, जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, ओवरसीज़ भी होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ख़वातीन के पास एक स्किल है और आप उसको अवेल करें। घर में अब खाने का बिजनेस देखिए कितना ज़्यादा चल रहा है, जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से इतना ज़्यादा बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस सारे जो है ऑनलाइन के मैं समझती हूँ कि देखें ये भी एक बिजनेस का हिस्सा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि खाने को या किसी भी चीज़ को, कपड़ों का बिजनेस इतना ख़वातीन कर रही हैं, वो ख़वातीन जो ऑन कैमरा नहीं आना चाहती, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहती, देखिए सभी, इसमें भी मैं एक बात का ये ऐड करूँगी कि हमारी ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं काफ़ी जो है देहात में भी रहती हैं, तो उनको शऊर के हवाले से भी कुछ चीज़ें अपने हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, इल्म के हिसाब से वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जैसे कढ़ाई करती हैं तो उसमें जो बीच में हमारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनसे ले जाते हैं, सही, हाँ, मगर उनको उनका जो उजरत वो नहीं देते, तो ये मिडिल मैन जो हैं वो सारा ले जाते। तो असल जो हकदार वो हैं इतनी मेहनत करके अपने जो आँखों का ये एहसास आप उनका करें, इस्तेमाल करके, इतनी मेहनत करके वो एक चीज़ बनाती हैं, तो वो उसको 2000 भी नहीं देते, बेचते हैं 15-20 हज़ार में। सही। तो ये चीज़ें जो है ना, इसके लिए शऊर बढ़ाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन, काफ़ी हमारी हुनरमंद ख़वातीन गाँव में भी रहती हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने मैडम। इसकी एक मेन कॉज मैं बता दूं, ये सारे मसले मसाइल जो घर से घरेलू सनत कहते हैं इसको, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या घरेलू सनत या होम बेस्ड काम जो भी कर रहे हैं, ये सब अनरजिस्टर्ड इकनॉमी है। गवर्नमेंट के पास इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये अनरजिस्टर्ड इकोनॉमी सरकार को बहुत नुकसान देती है। अगर ये ही रजिस्टर्ड हो जाए तो थोड़ी अमाउंट टैक्स की ज़रूर लगेगी, लेकिन हो सकता है हमारी इकोनॉमी में कुछ जो है वो बेहतरी आ जाए। जो जब सिस्टम सही होगा तो सारी चीज़ें लाइन अप हो सकती हैं। जब तक इनको इनके हुकूक नहीं मिलेंगे, जब तक बीच में ब्रोकर या मिडिल मैन मौजूद होगा। यही हमारे गन्ने के किसानों के साथ हुआ, शुगर के तमाम मामलात आप सबके सामने, कॉटन के तमाम मामलात आपके सामने, और वही जो मैडम अभी आपने कहा कि जो इंटीरियर में कितना हुनर है, वो जो कढ़ाई है, जो दुपट्टे के कॉर्नर्स हैं, और वो जो कुरेशिये का सारा काम है, कितनी महारत से औरतें करती हैं। या वो आप बलोची सूट ही देख लीजिए, कितने जो है महारत का काम है। ये सब रजिस्टर्ड हो जाए तो ये तो हमारी इम्पोर्ट बहुत बढ़ जाए, उन तक भी पहुंच जाएगी, और ये है कि हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम छोटे छोटे जैसे काम रजिस्टर्ड कराते हैं, इसको कराना चाहिए, उनको ख़वातीन को बताना चाहिए कि भाई आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अब तो खैर मैं समझती हूँ, मैं कुछ इंटीरियर ख़वातीन कम ही रजिस्टर करवाती हैं, उनकी जो बचत भी होती है वो ख़वातीन को शऊर के हवाले से खुद कफील खुद हो जाए ना, उनको पता चले कि हमें क्या चीज़, इस काम की वर्थ क्या है, जो काम मैंने किया है। Exactly, अब अगर आप ये देखिए जो हैंडवर्क है बलोची या सिंधी सूट का, वो कितना एक्सपेंसिव है। आप कराची में ही बाय करने जाइए, अभी आपको जो है रेट का आइडिया हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर ये हम एक्सपोर्ट करने लगे तो फिर जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी काम है, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो एक्सपोर्ट लेवल पे हम कर सकते हैं। पाकिस्तान हो रहा है, लेकिन वो ऐसे हो रहा है इंडिविजुअली, आपने कुछ सूट भेज दिए, इन्होंने भेज दिए, मैंने भेज दिए, मतलब एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो नहीं है, उसके तहत नहीं होगा। एग्जैक्टली मैडम। अच्छा, फायदा की बताइएगा, जो आजकल एक मिडिल क्लास फैमिली है, बजट अपना कैसे कंट्रोल कर सकती है, किस तरीके से अपने घर के निज़ाम को सही नमूने से मैनेज कर सकती है? सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि बजट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अभी हमारे दोनों मौजूद मेहमानाने गिरामी ने फरमाया कि होम मेड पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा अगर आपको रेस्टोरेंट का खाना खाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि वही चीज़ घर में बना लें। जो बाहर 4000 का मिलेगा वो घर में 2000 रुपये में बन जाएगा। कितना कॉस्ट फ्रेंडली हो जाएगा वो आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आप ब्रांडेड सूट्स की तरफ जा रहे हैं या ब्रांडेड मेकअप की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा कि लोकल पाकिस्तानी ब्रांड को इस्तेमाल करें, उसको प्रायोरिटी दें। बहुत अच्छी ब्रांड्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ लोकल को फोकस दें। लोकल का मतलब ये होता है डोमेस्टिक, यानी जो हमारे मुल्क में बन रहा है। भी है बीइंग पाकिस्तानी, हमें अपनी इंडस्ट्री को उठाना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। हम अपनी प्रोडक्ट बाय करेंगे तो हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा ना। इससे मैंने पहले भी फरमाया कि जिस तरह हम अपने कंट्री की बनी हुई प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, वही पैसा पलट के हमारे टैक्स में आएगा और हमारे यहाँ डेवलपमेंटल काम होंगे। जब डेवलपमेंट होगी तो फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर फैमिली का बढ़ जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी बैलेंस हो सकती है। लेकिन हमारा सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो मुश्किलात का सामना आए दिन। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही बात है।
آپ کے خیال میں آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے اس میں؟ دیکھیں میں بھی یہی کہوں گی کہ جو ہمارا بجٹ ہے یا ہماری جو روزمرہ زندگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو اگر ہم لائن اپ کرتے ہیں, چیزوں کو اگر ہم مینیج کر کے لے کے چلتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ مشکلات ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن کم ضرور ہو سکتی ہیں. کہ آپ نے چیزوں کو, جیسے ہم نے ٹریولنگ کرنی ہے تو آپ نے ای وی کا آپ نے اس میں ٹریول کر لیا, آپ نے شیئرنگ کر لی, جیسے انہوں نے بھی یہ بات کہی. تو اس کے علاوہ جیسے کھانے کا ہے تو کھانے میں آپ نے میل بنا لی کہ آپ نے آج کھانے میں کیا بنایا ہے یا آپ کو کل کھانے میں کیا بنایا ہے. ویسے ڈرائیونگ بھی خود کر سکتی ہیں بالکل. میں ڈرائیو کر رہی تھی تو میں نے بیٹی کو خود سکھائی ڈرائیو کرنا. جب ہم لائسنس بنوانے گئے تو گاڑی میں نے چلاتے ہوئے پہلے میں نے ماری تو انہوں نے پوچھا کہ شاگرد آپ کا استاد کون ہے, بیٹی سے پوچھا آپ کا استاد کون ہے. اس نے کہا یہ انہوں نے مجھے سکھائی. کہنے لگے تو بس جب استاد ایسا ہے تو شاگرد کی تو خیر ہے. تو میں نے لیکن پراپر, آپ یقین کریں مجھ سے اچھی ڈرائیو ماشاءاللہ سے ہماری صاحبزادی نے کی. ان کا انٹرنیشنل لائسنس بھی بنا, ڈومیسٹک بھی بنا. تو دیکھیں کچھ چیزیں اب جیسے اگر اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ڈرائیو کرنی آ گئی نا, ڈرائیو کرنی آ گئی, آپ اپنے جس بھی ایریے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی دے سکتے ہیں, آپ اسکولنگ بھی کر سکتی ہیں. آپ خواتین کی صرف ڈرائیو مطلب رائٹ اٹھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ خالی روٹی ہی پکائیں یا سلائی کڑھائی ہی کریں. آپ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ٹریکٹر بھی چلا رہی ہیں تو ہمیں گاڑی چلانے میں کوئی ایشو نہیں. ویری رائٹ. تو ہم گاڑی سکھا بھی سکتے ہیں. اتنی مہنگی, آپ کو پتہ ہے اگر آپ گاڑی سیکھنے جائیں اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے اس وقت ڈرائیونگ سیکھنا. لیکن اگر آپ کے گھر میں ایک خواتین کو آتی ہے تو آرام سے اپنی فیملی میں سکھا دیں, کیونکہ بیسکلی جو ہے وہ سینس ہے, اویئرنیس ہے کہ آپ کو کس طرح سے گاڑی چلانی ہے, کس روٹ پہ چلانی ہے, کس حساب سے. اور خاص اکثر خواتین اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے جاتی ہیں اسکول, تو وہ بھی اسکول کی کچھ بچوں کو ساتھ رکھ سکتی ہیں اور ان سے ایک اسمارٹ اماؤنٹ بندہ ڈسکس کر سکتے ہیں تو آپ اپنی وہ ٹریولنگ کا خرچہ اس کو بجٹ میں لا سکتے ہیں. ہمارے یہاں سے گاڑی چلتی ہے, میں چھوٹی سی مثال ہے, ہمارے یہاں سے سوسائٹی سے گاڑی نکلتی ہے تو ہم ایک گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو اگر کسی کو رائڈ چاہیے تو پر سیٹ کے حساب سے وہ اس طرح سے مینیج کر لے. تو صرف اونلی خواتین, تو وہ خواتین کے میسج آ جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ ڈراپ کر دیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا فیول کنزیوم ہوتا ہے. آپ ابھی کتنوں کو ڈراپ کرتی ہیں؟ ویسے میں نے کسی کو ڈراپ نہیں کیا, مجھے کسی نے ڈراپ کیا. آپ کو ڈراپ مل گیا کیونکہ میں نے آج اپنی گاڑی جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھا نکالنا, تو میں نے کہا بھائی آج آپ مجھے ڈراپ کر دیں. کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک طریقے سے سوسائٹی کا گروپ ہے. بالکل. تو وہ سوسائٹی مینس کہ فیملی. پہلے جیسے محلے میں یہ ہوتا تھا, جیسے ہمارے گھر ہوتے تھے تو محلے میں انسان رہتا تھا, تو اسی طرح سے چیزیں. میں جہاں رہ رہی ہوں مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ ایک گروپ بنا ہوا خواتین کا, لہسن ادرک ہے, کسی کا پیاز ختم ہو گئی ہے. تو پہلے تو لوگ ڈور ٹو ڈور لوگ جاتے تھے, آپ لوگ گروپ میں ڈال دیتے ہیں. کسی کے پاس جو ہے وہ جوسر مشین ہے تو پھر وہ اوکے کا میسج کر دیتے ہیں. تو بڑا ایک فرینڈلی ایک ماحول ہے, مطلب یہ ریوائیو ہو رہا ہے پرانے محلوں والی چیزیں. اسی طرح ٹوٹ بیگ کا چھوٹی سی مثال ہے. ٹوٹ بیگ جو ہم یوز کر رہے ہیں آج کل, وہ پہلے ہوتے تھے نا ہماری دادی وادی تھیلے کپڑوں کے لے کے جاتی تھی, سیتی تھی. تو ہم کہتے تھے اب ایک دور آیا ایسا بیچ میں کہ نہیں کون لے کے جائے گا, اس کو شاپنگ بیگ ہونا چاہیے. اب وہ دوبارہ سے ٹوٹ بیگ آ گئے. آپ دیکھیں بڑی بڑی برانڈز جو ہیں کپڑوں کی, تو وہ جب آپ کپڑے لینے جائیں گے تو پوچھیں گے آپ کو بیگ کر دیں, کتنے کا ہے, 100 کا ہے یا 250 کا ہے. وہی ٹوٹ بیگ آپ کے گھر میں آپ بنا بھی سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو پرانی چیزیں اسی لیے آ رہی ہیں کہ آپ جو ہے اپنی پرانی روایت کو بھول نہیں سکتے, اور سرکار ہمیں بھولنے نہیں دیتی, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو ریمائنڈر کے طور پہ استعمال کرتے رہیں. تو وہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم پیچھے, ہمیں اصل میں یہ جو آج کل جو مہنگائی ہے, جو بجٹ ہے, وہ ہمیں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے دھکیلتا جا رہا ہے. تو ہم پیچھے کی چیزوں سے, مجھے خیال میں ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ी स्मार्ट ख़ातून खाना, हिकिड़ी औरत उहा पंहिंजे बाउंड्रीज़ में रही करे, जेकी बि बजटिंग आहे उन में रही करे न सिर्फ़ु सुठे नमूने घर हलाए सघे थी बल्कि बचत भी करे सघे. बिल्कुल करे सघे थी. हाँ, जेतिरो बि महदूद वसाइल आहिनि, जेतिरो बि मामलात आहिनि, उहे मुश्किलातुनि जे बावजूद इंस्पाइट दैट मतिलबु करे सघे थी. पर जेकॾहिं
ऐं उनखे उहो सेंस हुजे। सही, मां बिल्कुलु। सम्झां थी त असांजी फितरी तक़ाज़ा बि औरत हुअण जे इन हुजणु खपे। वजह इहा आहे त अलाह साईं असांखे हिकिड़ो घर हलाइण जो असांखे हिकिड़ो ॾांव अलाह साईं जी तरफ़ां हिकिड़ी दात मिलियल तरीक़ो आहे, ॾात आहे, त उनखे असांखे बरोएकार आणे करे असांखे सुठे नमूने पंहिंजे मर्द जो साथ भी ॾियणु खपे ऐं शिकायतूं न करणु खपनि त ये तो आपने बहुत कम खर्चा दिया है, ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, 10 लाख जमा करे ये ॾेई छॾणु घुरिजे। मां सम्झां थी त उन औरत हिकु ॿ चकर ॾियण खां पोइ औरत खे अकुल अची वेंदो बाबा हाणे न ॾियो। सही सही त मर्द जी ज़िमेदारी बि इन शइ में आहे त उहो वरी बि शयुनि खे मद्देनज़र रखे त महांगाई थी वई आहे, ख़र्च वधाए त बहितर आहे, पर जेकॾहिं नथो वधे त हिकु सुठी औरत जो, हिकिड़ी सुघड़ औरत जो सुठी मैनेजमेंट हुअण जे हवाले सां इहा शइ हुअणु खपे त उहो करे वञे कमु। त मज़ो त तॾहिं आहे जॾहिं कमु करे ॾेखारे। महांगाई वारे दौर में मर्द तव्हांखे वधाए कीअं था बजट ॾेई सघनि? मतिलबु ज़ाहिर आहे उहो बि त मजबूर आहिनि, हुननि खे जेका पघार मिले थी बेसिक ॿीहर उहा ई ॻाल्हि थी अचे त सिर्फ़ु गवर्नमेंट सेक्टर्स जा कुझु आहिनि जिन जी पघारूं वधंदियूं आहिनि। अच्छा, असांजी बि हाणे मां गवर्नमेंट सर्वेंट आहियां त असांजी 8% 8%। अच्छा, जेको महंगाई थी है आपको ज्यादा पता होगा कि कितना % बढ़ी है? 7%। सैलरी 7% इंक्रीज हुई है, सैलरी 7% इंक्रीज हुई है। और हुकूमत ने ये अंदाज़ा लगाया है या उनकी एस्टिमेशन ये है कि महंगाई 8% है, सिंगल डिजिट में आ गई, जबकि रियलिटी बेस्ड कैलकुलेशन क्या है 11.8%। वीकली बुनियाद पे चीजें बढ़ रही हैं, मैं तो मंगाती रही तो आपको अंदाजा होगा। कम से कम 15 तो करना चाहिए। इन्होंने 7 पता नहीं क्या सोच के किया है, वो मेरे ख्याल में वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आई है कि इन्होंने 7% बढ़ाया है, जबकि कम से कम मैक्सिमम जो है इनको 15% करना चाहिए था। क्योंकि देखिए एक तो एजुकेशन, फिर ग्रॉसरी, फिर देखिए हर शख्स जो है वो अपने घर में नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे क्या मेजॉरिटीज ऐसे हैं जो रेंट पे रहते हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं, उनका तो किराया ही 25-30 हज़ार रुपए आप मिनिमम भी आ जाए ना तो 25,000 तो कहीं नहीं गया। सही। और अगर आप थोड़ा सा आगे अच्छे इलाके में जाते तो 35-40,000। सही। तो उनकी अगर आप 7% बढ़ाएंगे तो मैं समझती हूँ कि 40 से 50 हज़ार, 60 हज़ार तो आपका इलेक्ट्रिक के साथ बिलों के साथ निकल के वहाँ चला गया। तो एजुकेशन कहाँ गई, ग्रॉसरी कहाँ गई, फिर आपके साथ जाहिर से होता है हेल्थ इशू भी होते हैं, खवातीन के साथ भी होते हैं, मर्द के साथ भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने मर्द हज़रात देखे हैं, लोगों के हार्ट पेशेंट भी हैं, बाईपास हुए हुए हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। और जहाँ तक रह गई देखिए खवातीन बिल्कुल कर सकती हैं, बजट के अंदर रह के कर सकती हैं कि वो अपने हस्बैंड से शिकायत ना करें, लेकिन बाज़ मर्द हज़रात को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आपने हाउस रेंट दिया है तो हाउस रेंट सिर्फ से घर नहीं चलता। हाउस रेंट के अलावा बच्चों की एजुकेशन है, उसके बाद ग्रॉसरी है और ट्रैवलिंग है, हेल्थ इशू है, उसमें बहुत सारी चीज़। मैं समझती हूँ इस वक्त मिनिमम भी ना 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए कि आप अगर थोड़ा बहुत भी चला रहे हैं सिस्टम 2 बच्चों के साथ, वो भी अगर आपके 3-4 बच्चे होंगे तो मैं नहीं समझती कि आप चीज़ों को उसमें आप इरिटेट भी होंगे, हेजिटेशन भी होगी आपको, आपके साथ सारे मसाइल पैदा होंगे और उसी से फिर आपके हेल्थ इशू बढ़ते। बिल्कुल, बजट डेफिसिट। समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो मजलूम मखलूक, कहीं हम अगर बात थोड़ी बहुत चलो इनको दे देते हैं, मर्द हैं, मतलब क्योंकि वो ही है ना कफील है इन शे के कंसीडर न कयो वेंदो। वजह ये है कंसीडर करण खपे कीअं त उन जी पघार भी एतरी कोन वरती। अच्छा, उनखे भोगणो भी उनखे ज़ाल भी उन खां शिकायत थी करे ना बाबा हे वधी बयान मुखे आणे दे, वो किथा आणे। अच्छा, मजे जी ॻाल्हि मर्दनि जी नेचर अहिड़ी हूंदी आहे, शिकायत भी घणी न कंदा आहिनि, चुप थी वेंदा आहिनि, या वरी कंहिं ॿिए सेंस में वरी ॿी नौकिरी जो हिकिड़ो सिलसिलो कंदा आहिनि। बिल्कुलु, हाँ, पर डबल ड्यूटीज करे। त इन हवाले सां असां औरतुनि खे, पंहिंजे घर जी औरतुनि खे पंहिंजे मर्दनि जो साथ ॾियणु खपे ऐं उन्हनि जे मुश्किलातुनि खे मद्देनज़र रखी करे उन्हनि जो, मुंहिंजो अंदाज़ो इहो आहे त जेको आहे सो अच्छा वुमेन पावर जे हिसाब सां मूंखे चयो वेंदो आहे त तव्हां औरतुनि जो जेको आहे न घटि बदर भरींदा आहियो मर्दनि, पर इहा हक़ीक़त इहा आहे। न बिल्कुलु, ॾिसो इहे ॿई हिकिड़ा कैरेक्टर आहिनि समाज जा, ऐं ॿिन्ही जो हिकिड़ो रोल आहे। ॾिठो वञे मां सम्झां थी
हलो ठीकु आहे, औरतनि सां ज़्यादती आहे बिहेवियर्स जे हवाले सां, बिल्कुलु। पर मर्द जो वॾो रोल आहे ॾिठो वञे हिकिड़ी फैमिली खे हलाइण, हिकिड़े सिस्टम खे। ऐं जेको आहे सो मां जॾहिं मर्दनि जो आलमी ॾींहुं हूंदो इन जे लाइ तमामु सुठी उन्हनि जे लाइ तकरीर कंदसि। इहो मुंहिंजो वाइदो आहे, अॻ में बि मां पंहिंजे हिकिड़े प्रोग्राम में तमामु सुठो जेको आहे सो उन्हनि खे किन किन मामलात में उनकी हालत जो है काबिल रहम हो जाती है मेरे ख्याल में। थोड़ी चीज़ ये होनी चाहिए, उसमें एक चीज़ ये होनी चाहिए कि ख़वातीन अपनी जगह परेशान है, मर्द अपनी जगह परेशान है। उसमें उन दोनों की परेशानी का अगर कोई हल निकाल सकता है तो वो उनके बच्चे हैं। देखिए इस वक्त जो है ना आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास इतनी सारी चीज़ें आपके हाथ में मौजूद हैं, अब तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप जाके इतने बड़े कंप्यूटर पे बैठे कुछ करें। तो ऑनलाइन चीज़ें भी सिर्फ ये नहीं कि आप बिजनेस के हवाले से कर सकते हैं, अब तो वर्क फ्रॉम होम भी है, घर पे जॉब्स भी मिलती हैं, ट्यूशन भी है, आप ऑनलाइन आप ट्यूशन भी दे सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को भी चाहिए, ख़ास तौर पे लड़कों को भी और लड़कियों को भी। मैंने देखे क्योंकि हमारा भी ताल्लुक़ एक ऐसी फील्ड से कि इसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको मुश्किलात का सामना है, जिसमें जो है वो ख़वातीन जो है वो आप जो है वो काम कर रही हैं, और उसमें जो है बच्चों को भी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएं, और माँ बाप का बच्चे ही सहारा बनते हैं। मैं समझती हूँ कि सिर्फ माँ बाप को जब तक ही यूज़ नहीं करना चाहिए कि उनके बाल सफ़ेद हो जाए, या वो हार्ट पेशेंट हो जाए, या वो बीमार हो जाएं, तो कम से कम इतना उनको फेवर देना चाहिए बच्चों को, चाहे उसमें लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और मैं समझती हूँ कि लड़कों से ज़्यादा रेशो लड़कियों का है जो अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प आउट कर रही हैं। अच्छा, इसमें हिन में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि मां सम्झां थी, शुरू खां असां औरतुनि जो कमु आहे असां पंहिंजे ॿारनि खे इन हवाले सां मोटिवेट कंदा रहूं कि तव्हांखे माना ॿारनि खे अहसासु औरत ॾियारींदी न त तव्हांजो पीउ छा कुझु करे रहियो आहे ऐं उनजो केॾो वॾो रोल आहे तव्हांजी ज़िंदगी में। पर शिकायत रुगो करणु ऐं ॿारनि खे बिल्कुलु शिकायत करणु सेखारणु इहो ग़लति आहे। वो तो तरबियत जे लिहाज़ खां औरतुनि ते इलाही ज़िम्मेदारियूं आयद थियनि थियूं, उहा असांखे मतिलबु शादी खां वठी औरतुनि खे सम्झणु खपे। सही, मां सम्झां थी इवन ॿार करण जे हवाले सां बि ॿिन्ही ज़ाल मुड़ुसनि जो हिकिड़ो सिलसिलो हुअणु खपे। ईअं न हे दौर न आहे त 8-8 10-10 ॿार करे उनखां पोइ महांगाई वारे हिकिड़े हवाले सां, त उहो ॿिन्ही जो जेको आहे म्यूचुअल हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग सां हिकिड़ा मामलात हलनि त वधीक बहितर हूंदो आहे। बाक़ी इहो आहे त अॼु जी औरत मां सम्झां थी त किन हवालनि सां बहितर ज़िंदगी गुज़ारे रही आहे, त किन हवालनि सां मुश्किलात में बि आहे। उहो कीअं त ॾिसो अॼु जी औरत वर्किंग लेडी बि आहे, ऑफिस खां मोटी अचे, घर में केतिरा मामलात हुननि जे लाइ पेंडिंग में हूंदा आहिनि त भई हे बि हिनखे अचे त अच्छा मर्द हूंदो बेड ते वेठो हूंदो पर उनखे करिणो न आहे। सही, त जेसिताणी उहा औरत पंहिंजे वर्क प्लेस सां वापसि नथी अचे त इहे मामलनि में वरी औरत मर्द खे औरत जो साथ ॾियणु खपे। ऐं वरी ईंदे ईंदे करे करे ईअं बि आहे त ग्रोसरी कंदी ईंदियूं आहिनि त इहे सभु शयूं बि उहो मैनेज कंदियूं आहिनि। अच्छा सीमा, तव्हां ज़ाहिर शाइर बि आहियो ऐं लिखंदा बि आहियो, तव्हां ॿुधायो अॼुकल्ह लेखक छो मजबूर थी पिया आहिनि त रुगो पंहिंजा किताब एज़ाज़ी सभिनीनि खे जेको आहे सो ॾींदा रहंदा आहिनि? इहो छा आहे, इहो किताब नथा खपजनि, एतिरी सेल माना बुक्स जी नथी थिए? इन में महांगाई जो बि तव्हां सम्झो था रोल आहे, महांगाई जे करे माण्हू हाणे रुकिजी विया आहिनि, एतिरी न बुक्स वग़ैरह नथा, छाकाणि बेसिक ज़रूरतूं वधीक माण्हू उन ते फोकस कंदो आहे। इन में इहो आहे त जेको आहे सो शुरू में मयार वधीक हूंदो, शायदि मतिलबु इज़हार करणु खपे अलाए न, पर शुरू में मयार जे हवाले सां शयूं वधीक बहितर अंदाज़ में साम्हूं ईंदियूं ऐं किताबनि जो रुझान बि घणो हूंदो। अॼुकल्ह सोशल मीडिया बि थोरो माना इन शइ खे तव्हां ख़बर आहे प्रिंट मीडिया ऐं इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बि टीवियुनि जो बि थोरो रुझान घटिजी वियो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त थोरो पेपर जेको आहे उहो बि महांगो थी वियो आहे। पेपर जेको आहे उहो अॻ में किताब जेको हूंदो 30-40 हज़ारनि में दैट्स इट माना छपिजी ईंदो। हाणे किताब जेको आहे 1.5 खां 2 लख। अच्छा, उन में वरी जेके असांजा इदारा आहिनि सरकारी सतह ते जेके इदारा आहिनि उहे सहकार कोन था कनि। माना को सुठो लेखक आहे बि त उनखे पंहिंजो पाण खे पंहिंजो ख़र्च करे उनखे
किताब आणो आहे जेके असांजा जेके मखसूस जेके हिकिड़ा सुठा या नाले वारा इदारा आहिनि। अच्छा, उन में वरी इहो चवंदमि त लाबियुनि ऐं ग्रुपनि जा पाण में अहिड़ा सिलसिला हूंदा आहिनि त पाण खे हिक ॿिए खे प्रमोट कंदा आहिनि या हिक ॿिए जो ई इदारनि खे उन्हनि ताईं पहुच हूंदी आहे, रसाई हूंदी आहे, त उन्हनि जा ई किताब अची सघंदा आहिनि। असां जहिड़नि माण्हुनि जा चवण जो मक़सदु असांखे जेसि ताईं पाण खे हिमत नथी करणी पवे याने त पोइ वरी अॻिते कोन था इहे मामला थियनि। पोइ असां ज़ाहिर आहे शौक़ जो कोई मोल न आहे, तव्हांखे ख़बर आहे, त पोइ बसि असां पाण ई छाकाणि असांजी ज़िमे जेका ड्यूटी आहे असां उहो ॾेई रहिया आहियूं, भले खणी हुनजो इतना की हा न मां सम्झां थी त महिनत जेकी आहे न संधी आहे कॾहिं बि रायगान न वेंदी, हिकु न हिकु ॾींहुं हुनजो फल मिलणो। हिकिड़ो माण्हू बि सुजाग थियो तव्हांजे खे बि लिखणी जे करे, त इहो सम्झो तव्हां हिकिड़ी कुझु माणियो आहे। अच्छा, किताब खे हथ में खणण जो पंहिंजो मज़ो आहे। जेको मूंखे त सोशल मीडिया जे हवाले सां उन तनाज़ुर मूंखे न ईंदो आहे। यानी जेकी डिघी शइ आहे ज़ख़ीम किताब असां सोशल मीडिया ते या कंप्यूटर ते किथे पढ़ी सघंदासीं? न पढ़ी सघंदा आहियूं, तव्हां पढ़ी न सघंदा आहियो। या उहो पहिरां बि तव्हां टेस्ट न ईंदो आहे, उहो मुताले जो हिकिड़ो हूंदो आहे न, उहा तस्कीन न मिलंदी आहे। बिल्कुल। आप बताएं कुछ सोशल में, अब ये जो अखबार कल्चर भी तो कम हो गया है देखा जाए, बहुत से लोग आ गए हैं वो सोशल फोरम्स पे ही लिखते हैं। ई पेपर जिसे हम कहते हैं कि अब ई पेपर में ज़्यादा कन्वर्ट हो गया, लेकिन वही बात इनकी जो है कि बहुत जब तक आप अखबार को पढ़ ना लें और किताब को लग रहा है सिंधी समझ में आ रही है अच्छे से। नहीं, मैं माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जाहिर से माशाल्लाह से लॉज जो है वो तो वो जो है किताब को या अखबार को या आप समझ लें जैसे हम कलाम पाक पढ़ते हैं, तो अगर हम जब तक उसको हाथ में उठा के ना पढ़ें हमें सुकून मिलेगा ही नहीं। आप जैसे वो कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, तो आपने जब तक उसको हाथ में नहीं लिया, आप रहल में रखते हैं या हाथ में लेके पढ़ते हैं, तो आपको सुकून मिलता है। तो इसी तरह किताब भी वो एक ऐसी चीज़ है, या आप अखबार की तरफ आ जाएं, जब तक आप बहुत से लोग हैं जो अब अखबार नहीं मंगवाते, लेकिन मेरे फादर माशाल्लाह से जब तक वो हयात थे हमारे घर अखबार ज़रूर आता था, और अभी भी अखबार आता है। तो ये है कि ज़रा सी कमी हो गई कि अब संडे के संडे अखबार आता है, लेकिन जब तक आप अखबार को ना पढ़ लें, और देखें हम लिखने वाले भी लिख ही इसीलिए रहे कि पढ़े जा रहे हैं, चाहे वो किताब की सूरत में हो चाहे वो अखबार की सूरत में हो, वो पढ़े जा रहे हैं, तो फिर हम लिख रहे हैं। मतलब ये मायूसी नहीं है, लोग हैं फिर भी अभी जो पढ़ रहे हैं देख रहे हैं। अच्छा, फायदा आपकी तरफ आते हैं, ये जो कमेटियाँ हमारी अम्मी लोग और दादियाँ और नानियाँ डाला करती थी, आजकल थोड़ा उसका रुझान कम हो गया, तो ये बहुत अच्छा नहीं है? बजट को भी मैं अपने हाथ में लेने के लिए, और एक अब तो आपको पता है ना, एक सर्टेन अमाउंट आपने निकाल के फौरन ही फेंक देना है, उस तरफ दे देना है जी, उसके बाद फिर घर मैनेज होता जाएगा। हाँ, एक तो बीसी की फुल फॉर्म ये है, बिजनेस कमेटी कहलाती है ये। अच्छा। अब ये भी एक अनरजिस्टर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी रजिस्टर्ड नहीं है एट गवर्नमेंट लेवल। तो और दूसरा इसमें रिस्क ये है कि महल्ले वाली आंटी जो है वो पैसे लेके भाग भी जाती हैं। हाँ। तो ऐसा रिस्क आजकल के दौर में क्यों लिया जाए? तो बहुत सारे डिजिटल अकाउंट्स मौजूद हैं जिसमें इजीली खवातीन अपना अकाउंट ओपन करके एक सर्टेन अमाउंट उसमें छोड़ सकती हैं कि वो मुश्किल हालात के लिए या सेविंग की या बचत की नीयत से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ द सेव ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन, रादर देन कि आप उसका रिस्क लें उस अमाउंट का और वो आंटी लेके भाग जाए महल्ले वाली। सही। और ये कि आपके हैंड, यानी कहते हैं ना, लिक्विड कैश होना चाहिए। सही। यानी ज्वेलरी की शक्ल में भी वो जो है लिक्विड नहीं है, ऑन द स्पॉट अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज्वेलरी कोई नहीं लेगा, आपके पास लिक्विड कैश है, अमाउंट है मनी की, आप इजीली चीज़ें बाय कर सकते हैं, अपनी जो है ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो वो आपके अकाउंट में ही मौजूद रहेगी, लेकिन आपने उसको एक जगह बाउंड कर दिया तो आप जो है वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही निकाल सकते हैं, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी बात से मुत्तफिक नहीं है। एक्चुअली हंस इसलिए रही हूँ कि वो लिक्विड अमाउंट की बात हो रही है, तो वो बेचारा लिक्विड अमाउंट आएगा तो वो लिक्विड की सूरत में जमा। मैं एक ज़रूर सलाह देना चाहूँगी कि हमें जो है ना इनकम के पैसे ज़राए वो क्रिएट करने चाहिए, या पैसे ज़रा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो कहाँ से मुमकिन होगा? वो कमेटियों से ही होगा। अच्छा, मैं इस चीज़ के मैं कहती हूँ लोगों ने कमेटियाँ डाल डाल के घर बना डाले, बिल्कुल बने, ऐसे नहीं है कि देखिए जब मैंने शादी के बाद पहली बीसी डाली थी 500 रुपए की, 500 से बीसी शुरू की थी। तब से पहले मैं माइक्रोवेव लेके आई,
उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन खरीदी, उसके बाद मैंने सीडी प्लेयर खरीदा। तो मैंने क्या, बहुत सारी हमारी खवातीन है, मेरी अपनी जो बड़ी खाला थी, तो हम जाते थे तो हमेशा एक माशाल्लाह से नई चीज़ होती थी हर ईद पे, तो हम देख के बड़ा खुश होते थे और उन्हीं से हमने सीखा। तो वो बताती थी कि भाई मैंने ना पर मंथ 1000 की बीसी डाली हुई है, या पर डे के हिसाब से 100 की बीसी डाली हुई है, इस तरह करके। तो आज मैंने शोकेस लिया है, आज मैंने ये लिया। तो देखें, हम ये चीज़ें जो थी हमने अपने बड़ों से ही सीखी। अब ये है कि अब थोड़ा सा हालात इस तरह के हो गए कि मुश्किल है। वही जैसे मैंने पहले कहा, नामुमकिन नहीं कि अगर आपके पास 500 रुपये भी आपके बच रहे हैं, 500, 1000 या जो भी खवातीन के पास बच रहे हैं, तो उसको अगर हम, वही इन्होंने कहा बीसी वाली आंटी, मुझे हंसी इस बात पे आई थी, एक अभी रिसेंटली एक बीसी वाली आंटी भागी है। फैमिली में भी डाली जा सकती है, फैमिली वाले तो नहीं कहीं मैडम। फैमिली देखिए, पहले होता था हम लोग बहुत अरसा एक जगह पे रहते थे, एक मोहल्लेदारी होती थी। अब लोग बहुत, मालिक मकान 11 महीने बाद, 1 साल के बाद खड़ा हो जाता है आपको खाली करवाने के लिए, क्योंकि उसने और स्मार्ट अमाउंट बढ़ा के किसी और रेंटल को लाना होता है, क्योंकि आप बढ़ाने के हक में नहीं होते। तो आप लोग बहुत जल्दी से माइग्रेट करके स्विच हो रहे होते, तो आप कहाँ पे मोहल्लेदारी बनाएंगे? वहाँ पे आप डाल सकते हैं, मतलब अब ऐसे हालात, ऐसे जगह जहाँ पे आपको पक्का यकीन हो कि यहाँ से देखिए, जैसे एक इदारा है, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स को पता होता है कि भाई हाँ वो रोज की बुनियाद पे आ रही है, मंथली बुनियाद पे उनको सैलरी मिल रही है, या ऑफिसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको सेटिस्फाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे बिल्कुल लोग डाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट की बीसी अभी भी डालते हैं, 15 लाख 20 लाख ये तो कारोबारी तबके में बहुत बड़ी डालते हैं रोजमर्रा की बुनियाद पे। ऐसे ही पैसे जमा होते हैं और इसी तरह से पैसे भी बनाया ऐसे ही पैसे जमा होते हैं, और ऐसे ही जमा हुए पैसों को लेके कोई ना कोई निकल जाता है। इसीलिए डिजिटल अकाउंट्स इज अ सेफ ऑप्शन। उसमें आपके पास म्यूचुअल फंड्स भी हैं, बहुत सारे बैंक्स ने लॉन्च किए हैं। यार वैसे हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे तो डिजिटल पे भी भरोसा है। अच्छा चलें, ठीक है। अब बीसी डालनी चाहिए, बीसी नहीं डालनी चाहिए, इस पे कोई मैसेज दे दी, क्योंकि हम अब डाल जाने वाले हैं, हमें बीसी जाके देखे आनी है। सही। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप जिनसे मुतमईन है, आप ज़रूर अपने पैसों को वहाँ पे सेव करें। लेकिन कहते हैं, एक मिसाल भी बहुत अच्छी देते हैं कि जब तक पैसा आपकी जेब में है, पैसा आपका है। जहाँ पैसा आपकी जेब से गया, वहाँ आप उसको भूल जाए। तो ये कि फॉर द सेफ साइड आपको रखने चाहिए जी। ये तो मैंने इजराह मजाक कहा था, आप कोई भी मैसेज दे सकती है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि घरेलू ख़वातीन के बजट के हवाले से टॉपिक था, तो इसमें हमें ये चाहिए कि बजट में रहते हुए मौसम की सब्जी और फलों का इस्तेमाल किया जाए, उन्हीं को, और होममेड खाना हो, ब्रांड से आप लोकल की तरफ आ जाएं। इसी तरह आप एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर। यही आज का मैसेज है। अच्छा सीमा, कमेटी जे हवाले सां जेको आहे सो तव्हां ॻाल्हि कई, ऐं बजटिंग जे हवाले सां, पर मां सम्झां थी त वीसी सुठो ऑप्शन आहे। सही। असां ख़वातीन खे, असां औरतुनि खे पंहिंजे घर जे फ़र्दनि जे हवाले सां, फैमिली जे हवाले सां, जॉब प्लेस जे हवाले सां असांखे ईअं नथो थिए त असांखे मतिलबु साइड में इहे वीसी जी सूरत में असांखे रखणु खपे। हा, सपोर्ट थी पवंदी। ऐं ॿिया असांखे ॿिया बि तरीक़ा अख़्तियार करणु खपे, जीअं पैसिव इनकम आहे, या वरी कुझु घरेलू जेको हुनरनि जे हिसाब सां, जेकॾहिं असां फ़र्ज़ु कयो जॉब नथा कयूं त घर में का अहिड़ी शइ शुरू कयूं, त मतिलबु असां काफ़ी मामलनि में अहिड़ी मर्द जी सपोर्ट कंदे करे ऐं बजट में रही करे असां जेकी बि महांगाई थी आहे ऐं मामला थिया आहिनि, उन ते कंट्रोल करे असां सुठे नमूने घर हलाए सघूं। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त, तमामु सुठो मैसेज तव्हां टिनी जो, और आपने कहा चले बीसी डाल देनी चाहिए सेफ तरीक़े से। जी नाज़रीन, जेको आहे सो टाइम असांजो पूरो थी वियो आहे ऐं वञण जो टाइम अची पियो आहे। बसि ॻाल्हि जी कंक्लूजन इहा ई आहे त तव्हां सभिनी खां वधीक सुठियूं आहियो, तव्हां जेकी बि औरतूं आहियो, तव्हां खां वधीक सुठो को बि मैनेजर कोन्हे। जेको घर में अचे थो न, जेकॾहिं हुन में तव्हां पंहिंजो एफर्ट थोरो ख़ुशी वारो ऐं जेको हिकिड़ो हूंदो आहे न, सुठे नमूने तव्हां, बिल्कुलु माण्हू परेशान थिए थो महांगाई खां, हर शइ खां, पर रोइण सां, पिटके सां या इन शइ खां का शइ हल नथी थिए। जेकॾहिं हल थिए ई नथी त पोइ इहो सभु कुझु करण जो फ़ाइदो। इन करे ख़ुशी ख़ुशी बसि इन महांगाई खे बि इंजॉय कयो ऐं पंहिंजे घर खे सुहिणे नमूने मैनेज कंदा वञो। असांखे इजाज़त ॾियो, सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, सदाईं गॾु। Baby,